तो वीडियो स्टार्टिंग पर मैं यूनियन को दिखाती है जो बुचन की ये सब बातों को सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई होती है, रोती है, कह रही होती है कि तुम बहुत ज़्यादा बुरे इंसान हो, तुम इस तरह से मेरे साथ कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें अभी डिवोर्स दूंगी। और ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है कि तुम मुझे डिवोर्स दोगे, पर हमारी शादी हुई अभी तक आधा घंटा भी नहीं हुआ है, क्या मैं सच में इतना ज़्यादा अनोइंग हूँ। और ये बातों को सुनने के बाद यूनियन तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई होती है, चिल्लाते हुए कह रहे थे कि वही पे चुप हो जाओ, तुम एक बहुत ही घिनौने इंसान हो, मैं तुम्हारे जैसे लोली ह्यूमन को शादी नहीं कर सकती। और यूनियन की ये बातों को सुनने के बाद मैं बुचन को दिखाता है जो थोड़ा सीरियस हो गया होता है, एक स्कैरी फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि ओ तुम मुझे डांट रहे हो, तुम मुझे घिनौना इंसान कह रहे हो, तुमने मुझे प्रोवोक किया, इसके लिए तुम बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करने वाली हो। उसके बाद हम बुचन को देखते हैं जो यूनियन को अपने गोद पे बैठाता है, फिर उसके बुट्टे पे चांटा मारने लगता है। उसके बाद ही बुचन कह रहा होता है कि तुम जैसे कि जिद्दी बच्चे को डील करने के लिए ये मेरा फेवरेट। और भाई भी दूसरी तरफ यूनियन को दिखा आती है जो दर्द के मारे चिल्लाते हुए रोते हुए कह रहे थे कि तुम घिनौना इंसान, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाता है। भाई पे हम यूनियन को देखते हैं जिसका हालत बहुत ही बुरा हो गई होती है, बुचन ने मार मार के बुट्टे पे मार मार के हालत बहुत ही बुरा कर दिया होता है। फिर यूनियन कह रही होती है यह था कि मेरे ग्रैंड मदर ने कभी मुझे हिट नहीं किया, पर तभी से मैं बुचन को दिखाता है जो यूनियन को कह रहा होता है कि तुमने अभी अभी मुझे कहा ना कि डिवोर्स लेने के लिए ये इम्पॉसिबल नहीं है। और ये बातें सुनने के बाद यूनियन कह रही थी कि क्या सच में। बुचन कह रहा होता है कि हाँ, पर यहाँ पे एक कंडीशन है, तुम मुझे दूसरे डिमोन्स को पकड़ने के लिए मदद करो। और बुचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें यूनियन को दिखाती है जो थोड़ा घबरा गई होती है, अपने कांपते में कह रही थी कि तुम किस तरह के इंसान हो, तुम्हें मैं मदद करने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। और इसी बात को सुनने के बाद बुचन अपने कपड़े उतरते कह रहा था कि ओ अच्छा, अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं। और वही दूसरी तरफ हमें यूनियन को दिखाती है जो बुचन को कपड़े उतरते बाद देखने के बाद वो थोड़ा शॉक हो गई होती है। फिर वो चलाते कह रही थी कि अरे रुक जाओ, तुम कपड़े क्यों उतर रही हो। पर तभी हम बुचन को देखते हैं यूनियन को अपने गोद में उठा लिया होता है। और ये देखने के बाद यूनियन को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रहे थे कि अरे अरे तुम्हें क्या कर रहे हो। पर तभी हम बुचन को देखते हैं जो यूनियन को सीधा बिस्तर पे फेंक दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि मैं क्या कर रहा हूं। उसके बाद हम बुचन को देखते हैं जो यूनियन के ऊपर आता है। फिर वो कह रहा होता है कि ऑब्वियसली आज हमारी शादी के पहला रात है, तो ये नेचुरल है कि आज ये समय हमारे सुहागरात के समय है। और हाँ यूनियन, तुम तुम्हारे रिलेटिव को समझो, जब तक ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश्ड है तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते। और तुम्हारे जितने सारे एबिलिटी है वो सब कुछ मेरे ऊपर यूजलेस है, क्योंकि तुम अभी मेरे सामने एक ऑर्डिनरी वुमन। उसके बाद हमें बुचन को दिखाता है जो अपने हाथों के वहां से यूनियन के सर के हर एक कोने में धीरे धीरे सहलाने लगता है। और वहीं पे अपने दूसरी तरफ यूनियन को दिखाती है जो मनी मन में कह रही होती है रोते हुए, मैं डिग्निफाइड डिमोनिस एक ह्यूमन को रिसीव करने वाली हूँ, मेरे सिस्टर तुम सब कहाँ हो, प्लीज मुझे मदद करने के लिए आओ। और वही यूनियन के ऊपर में बुचन को दिखाता है जिसको पूरा राक्षस की तरह लग रहा होता है, डेविल की तरह लग रहा होता है, और वो यूनियन की तरह आगे बढ़ रहा होता है। और वही दूसरी तरफ हमें यूनियन को दिखाती है जो डर के मारे अपना आंख बंद कर लिया होता है, रो रही होती है। और यूनियन की यह हालत देखने के बाद अचानक हम बुचन को देखते हैं जो रुक जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि ये तुम इस तरह का फेस क्यों बना रही हो, देख के ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये देख के बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। उसके बाद हम बुचन को देखते हैं जो यूनियन से दूर चला जाता है। फिर वो कह रहा था कि वेल आज मैं बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो चुका हूँ, तो तुम तुम्हारे रूम पे वापस चले जाओ। और बुचन को दूर जाता हुआ देखने के बाद हमें यूनियन को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो गई होती है। फिर वो कह रही थी कि क्या तुम सच में मुझे जाने दे रहे हो। और यूनियन की बातों को सुनने के बाद हमें बुचन को दिखाता है जो कह रहा था कि तो फिर क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो। और बुचन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें यूनियन को दिखाती है जो वहां से दौड़ के जाने लगती है, ब्लास्टिंग करते चिल्लाती है, कह रही थी कि ये सब सोचना भी मत। और अचानक से हम बुचन को देखते हैं जो यूनियन को रोक देती है। फिर वो कह रही होती है कि ओ हाँ एक बात कहना था। और वहीं पे हम यूनियन को देखते हैं जो रुक जाती है। और वहीं पे बुचन कह रहा होता है कि गुड नाइट। और वहीं पे हम यूनियन को देखते हैं वो भी बुचन को गुड नाइट करके दरवाजे के बाहर चली जाती है। और वहीं पे दरवाजे के बाहर खड़ी रहती है, वो अचानक से ब्लास्टिंग कर रही होती है, मन मन में कह रही होती है कि मैंने अभी भी क्या कहा, मैं उस बास्टर्ड को गुड नाइट कैसे विश कर सकती हूँ। पर अचानक से इन्होंने थोड़ा सीरियस हो जाती है, मन मन में कह रही होती है कि चाहे जो भी है बुचन ने अभी जो कुछ भी किया ये सब कुछ एक जेंटलमैन एक्ट था, पर एक दिन वो अपने असली फेस को रिवील करेगा ही, मैं उसके चाप में नहीं गिरने वाली हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें यूनियन को दिखा आती है जो अपने रूम पे वापस आ गई होती है। वो इधर उधर छुपके से देख रही होती है, खुद ही खुद से कह रहे थे कि हाँ लितिया कहाँ पे गई है। ये बहुत ही अच्छी बात है नहीं तो। पर तभी जैसा हमें दिखाया था कि यूनियन के पीछे कोई आ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि जिया यूनियन, तो फिर क्या हो जाता। और यूनियन के पीछे किसी को बात करता हुआ देखने के बाद हमें यूनियन को दिखा आती है जो बहुत ही ज्यादा घबरा गई होती है, चिल्लाती हुए कह रही थी कि लितिया कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ कहना चाहती थी मैं कुछ समय के लिए बाहर गई थी। पर यूनियन जब पीछे मुड़ती है वो अचानक से रुक जाती है। फिर वो कह रही थी कि हाँ तुम मेट्रियस डिमोनियस यहाँ पे क्या कर रही हो। और वहीं पे मैं दूसरी तरह मेट्रियस डिमोनियस को दिखाती है जो कह रही होती है कि गुड इवनिंग यूनियन। उसके बाद हमें दिखा आता है कि मेट्रियस डिमोनियस का क्या आइडेंटिटी है, नाम रहती है फैंग यांसू और कैरेक्टर स्टेटस डिमोनियस ऑफ मेट्रियस। कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन, वो मैन को बहुत ही ज्यादा नफरत करती है और वो अपने टेरिटरी पे महिला को ज्यादा अधिकार देती है और वो पुरुषों को कम अधिकार देती है।
और फिंग को यहाँ पे देखने के बाद हमें यूनियन को दिखाती है जो कह रही होती है कि तुम यहाँ पे एलिटिया के टेरिटरी पे क्या कर रही हो और अगर तुम्हें कोई ढूंढ लेता है तो तुम क्या करोगी। फिंग कह रही होती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सामने जो मैं खड़ा हूँ ये एक लिविंग कम्युनिकेशन मैजिक प्रोजेक्शन है और चाहे जो भी हो तुम मैसेंजर को ढूंढने के लिए पहला स्टेप ले लिया है। कैसा चल रहा है ये सब कुछ? पर देख के लग रही है कि तुम इतना जल्दी यहाँ पे आ गए, जरूर तुम तुम्हारे मिशन पे फेल हो गए हो। और ये बातों को सुनने के बाद यूनियन मन में कह रही होती कि मुझे अगर ये सिचुएशन के बारे में पहले से पता होता तो मैं यहाँ पे कभी आती ही नहीं। और देख के ऐसा लग रही है कि फेंग भी और एक डिमोनेस है जो वुचेन के हाथों पे काबू होने वाली है। पर तभी जरा समय फेंग को दिखाती है जो यूनियन को कह रही होती है कि पर मैं तुम्हारे रिजल्ट को देखने के बाद सरप्राइज नहीं हूँ, मैंने ये रिजल्ट पहले उम्मीद करके रखे थे और वैसे भी इस दुनिया में कौन सा मैन है जो तुम्हारे वो फ्लैट चेस्ट को पसंद करेगा। और फेंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें यूनियन को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। फिर अपने दांत पीसते कह रही थी कि हाँ, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम तुम्हारे बिग उपाय की वजह से हर एक मैन को काबू कर सकती हो? और वैसे भी इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मेरी जैसे क्यूट गर्ल को पसंद करता है। और क्या तुम भूल गए पास्ट पे जितने सारे डिवाइन एस्ट्रोनॉट थे उस सभी के बीच में कितना ज्यादा पॉपुलर थी? फेंग कह रही होती है कि मैं तुम्हारी इस बातों पर डिसएग्री करती हूँ क्योंकि वही पे जितने सारे मैन थे वो सभी दूसरी दुनिया के थे। और तुम ये मत भूलना मैं एक डिमोनेस मैट्रियाच हूँ, मेरे चाम के वजह से कितने सारे मैन है जो मेरे पैर को चूमता है और मैन के माइंड को मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी अच्छी तरीके से समझ नहीं सकती है। तो क्यों ना तुम एक अच्छी लड़की बन जाओ और तुम मेरे लिए एक अच्छे न्यूज का इंतजार करो। उसके बाद हम फिंग को देखते हैं जो वहां से जाती हुई कह रही होती है कि नेक्स्ट अब मेरी बारी। और हाँ यूनियन तुम सिर्फ ऑब्जर्व करो, जब मैं एक डीमन गॉडेस बन जाऊंगी मैं तुम्हें एक अच्छी पोजीशन दे दूंगी। और ये बातें को सुनने के बाद हमें यूनियन को दिखाती है जो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है, अपने दांत पीसते कह रही होती है कि तुम्हें भीख देने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, जब तुम ये हार्टलेस बने रहे हो तो मुझे इनजस्टिस के लिए मेरे पास कंप्लेन करने के लिए बिल्कुल भी मत आना। और तुम इंतजार करो, तुम वुचेन से शादी करना चाहती हो? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से मदद करने वाली हूँ। उसके बाद हमें इनको दिखाती है जो एक डेविल हंसते हंसते मन में कह रही होती है वो जब तुम्हारे चाम को ले लेगा उस समय वो मुझे और टॉर्चर नहीं करेगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें 1000 साल पहले डाउन सिटी को दिखाया जाता है। वहीं पे जोर जोर से घंटा बज रहा होता है, सभी चिल्लाते हुए कह रहे थे कि अच्छा नहीं है, डिमन आर्मी ऑलरेडी आ चुका है। तभी हमें एक बंदे को दिखाता है जो अपने सभी आर्मी के लीडर होता है। वो सभी अपने आर्मी को कह रहा होता है कि चिंता मत करो, पैनिक बिल्कुल मत होना, अपनी हिम्मत के साथ फाइट करो, हम जरूर डिमन आर्मी को हरा देंगे। और तभी हमें दिखाया था कि उस लीडर के साइड पे रहे एक बंदे को जो कह रहा होता है कि लॉर्ड जनरल यहाँ पे बहुत सारे डिमन है, हम उस सभी को एक साथ डील नहीं कर सकते। और ये सिचुएशन को देखने के बाद हमें उस सभी के लीडर को दिखाता है, वो भी थोड़ा पैनिक होने लगता है, सर से पसीना आ रहा होता है, पूरा डरा हुआ रहता है। फिर अपने दांत पीसते कह रहे थे कि डैम इट, वो सभी डिमन इतना जल्दी सिंडिकेट के पास कैसे आ गया। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस सभी के माथे के ऊपर आसमान पे कुछ उड़ने लगता है। और ये देने के बाद एक आर्मी कह रहा होता है कि अरे वो क्या है, ये तो व्हाइट ड्रैगन है ना। और वही आसमान में रहे उस ड्रैगन को देखने के बाद हमें उस सभी के जनरल को दिखाता है जो कह रहा था कि ये ड्रैगन गॉडेस है, क्या वो हमें मदद करने के लिए यहाँ पे आया है? और जनरल जब गॉड से देखता है वो और भी ज्यादा शॉक हो गया होता है, चिल्लाते कह रहा था कि अरे रुक जाओ, गॉडेस के पीछे कौन है? और वो अचानक से चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये तो हमारा लॉर्ड है मॉर्निंग स्टार। सीन शिफ्ट होता है, हमें बताया जाता है कि पास्ट पे एक साझा दुश्मन को विरोध करने के लिए अलग अलग ताकत को शामिल हो गया। मानव जाति और ड्रैगन क्लैन एक साथ मिलकर एक पावरफुल टीम बन गया। ड्रैगन नाइट ये टाइटल उसी इंसान को मिलता है जो एक कठिन परीक्षा देने के बाद ड्रैगन क्लैन के साथ ही साथ ड्रैगन गॉडेस को भी अपने पास हासिल करने की जरूरत पड़ता है। और वहीं पे दूसरी तरफ सभी आर्मी को दिखाता है, मॉर्निंग स्टार को ड्रैगन गॉडेस के साथ देखने के बाद वो सभी बहुत ज्यादा खुश रहता है। वो सभी चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि अमेजिंग, हम सभी बच गए, मॉर्निंग स्टार ऑसम है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ ड्रैगन गॉडेस को दिखाती है जो कह रही होती है कि देख के ऐसा लग रहा है कि भाई जितने सारे लोग हैं वो तुम्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। और ये बातें को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है कि लूली तुमने सही कहा और इसी कारण मैं उस सभी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो इसलिए लूली यहाँ पे जितने सारे एनिमी है उस सभी को बर्बाद कर देते हैं, धूल में मिटा देते हैं। वहीं पे लूली कह रही होती है कि ये तो पीस ऑफ केक है, बहुत ही आसान। फिर हम ड्रैगन गॉडेस को देखते हैं यानी लूली को देखते हैं जो अपने ड्रैगन ब्रेथ की वजह से वहीं पे जितने सारे डिमन थे वो सभी को वहीं पे मार देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि कुछ साल गुजर गए हैं, ड्रैगन गॉडेस के ग्रैंड टेम्पल को दिखाता है। तभी हम वुचेन को देखते हैं जो एक जगह पे बैठा रहता है और उसके साइड पे हम एक लड़की को दिखाती है यानी ड्रैगन गॉडेस को यानी लूली को जो अपनी ह्यूमन फॉर्म में रहती है। तभी वुचेन कह रहा होता है कि लूली, वहीं पे ये बातों को सुनने के बाद लूली कह रही थी कि हाँ कहो क्या हुआ है। वहीं पे वुचेन कह रहा होता है कि मैं सही शब्द ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, क्या कहूँ, क्या तुम गॉड डायर वेडिंग रिंग बनाने के लिए मुझे तुम मदद कर सकती हो? और वुचेन की ये बातें को सुनने के बाद हमें लूली को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो गई होती है, ब्लास्टिंग करते हुए कह रही थी कि वेडिंग रिंग। उसके बाद वो खुद को शांत करती है, फिर वो कह रही होती है कि जरूर मैं तुम्हारे लिए हाई क्वालिटी मटेरियल से वेडिंग रिंग को बनाऊंगी। और लूली को राजी होता देखने के बाद हमें वुचेन को दिखाता है जो थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रहा था कि सीरियसली तुम इतनी जल्दी कैजुअली राजी हो गए? वहीं पे लूली कह रही होती है वुचेन जरूर, हमारे कारण रिलेशनशिप के हिसाब से मैं तुम्हारे लिए अगर ये वेडिंग रिंग बनाती हूँ तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। साथ मिलकर हमने डिमोनेस का सामना किया है, अनगिनत पहाड़ों और समुद्र पर विजय प्राप्त किया है और सभी कॉन्टिनेंट पे हमारा मार्क छोड़ा है। तुम्हारे और मेरे बीच में संघर्ष शुरू हुआ, अंत एक ही पृष्ठ पर पहुंच गया और वही अंत हम दोनों का मधुर संबंध बन गया। तो कुल मिलाकर मुझे लगती है
जैसे कि हम एक दूसरे के जीवन का अपरिहार्य जो हिस्सा है। और वहीं पे लूली मनी मन में कह रही होती है, सीरियसली मैंने बहुत ही ओल्ड फैशन तरीके से कन्फेस किया है, डमी कहेगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक गोल्डन ड्रैगन को दिखाता है। फिर हमें बताया था इसका नाम सीरा है, कैरेक्टर स्टेटस गोल्डन ड्रैगन, और उसके साथ ही साथ वो ड्रैगन क्लैन का चीफ है। कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन कहा जाता है कि पहला आयोतिंग ड्रैगन गॉडेस का सबऑर्डिनेट है। फिर हम उस गोल्डन ड्रैगन को देखते हैं जो कह रही होती है कि लूली ये नहीं होने वाली है, मैं तुम्हारी इस बातों पे राजी नहीं होने वाली हूँ। और उसी गोल्डन ड्रैगन के सामने रहे में लूली को दिखाती है जो चिल्लाती है, कह रहे थे कि क्यों तुम भूषण के साथ मेरे शादी को अप्रूव क्यों नहीं कर रहे हो। और ये बातों को सुनने के बाद उस गोल्डन ड्रैगन को दिखाता है जो कह रहा होता है कि क्योंकि ह्यूमन हम सभी के ओढ़ती नहीं है, हम सभी के काबिल नहीं है, और तुम तुम्हारे दिमाग को यूज करो, वो बहुत सालों से गायब हो चुका है, वो तुम्हें ऑलरेडी धोखा दे चुका है, और तुम उस वेडिंग रिंग को बनाने के लिए ऑलरेडी तुम तुम्हारी डिवाइन एबिलिटी को यूज कर चुके हो। और उस अहंकार लड़के ने केवल खुद को हमारे पैरों पर खड़ा करने के लिए दीर्घायु का मांग किया है। और गोल्डन ड्रैगन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें लूली को दिखाती है जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। फिर वो चिल्लाती है, कह रहे होते कि भूचन उस तरह के इंसान हो ही नहीं सकता है, हम दोनों ने एक साथ बहुत ही लंबा समय गुजारा है, मैं उसे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ। और लूली के ये जिद्दीपना को देखने के बाद हमें गोल्डन ड्रैगन को दिखाता है जो कह रहा होता है कि ये काफी हुआ, तुम उस ह्यूमन को कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट कर चुके हो, और अगर तुम उसके ज्यादा क्लोज जाते हो तो तुम खुद को ही ज्यादा हार्ट करोगे, और भले ही तुम एक ड्रैगन गॉडेस हो, हम ये और बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर तुम कंटिन्यूअसली इस तरह से बिहेव करते रहते हो तो इस ड्रैगन क्लैन पे तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है, और तुम्हारे डिवाइन रूल को भी तुम्हारे पास से ले लिया जाएगा। और ये बातों को सुनने के बाद हमें लूली को दिखाती है जो रोते हुए वहां से जाने लगती है, जाते हुए मनी मन में कह रही होती है, जरूर तुम्हारे पास कोई रीजन है जिसकी वजह से तुम अचानक से इस तरह से डिसअपीयर हो गए, क्योंकि मैं तुम्हें ट्रस्ट करती हूँ वुचन, तो इसीलिए मैं तुम्हारी डाउन सिटी और तुम्हारे लोगों को मैं प्रोटेक्ट करूंगी जब तक तुम वापस लौट के नहीं आ जाते। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं कि 100 साल गुजर गया है। भाई पे हम लूली को देखते हैं जो एक जगह पे अकेली बैठी रहती है, वो वुचन के लिए इंतजार कर रही होती है, वो कब लौटेगी। और वही इंतजार करते करते हमें दिखाता है कि 500 साल गुजर गए, पर फिर भी हम लूली को देखते हैं जो वुचन के लौटने का इंतजार कर रही होती है, पर फिर भी वो इंतजार करते करते 1000 साल गुजर गए हैं। तभी हमें कुछ बंदे को दिखाता है जो चिल्ला रहा होता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है कि ड्रैगन गॉडेस हमारे सिटी से दफा हो जाओ। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि हमारे सिटी का अब लॉर्ड जिया यूनियन रहेगी। भाई एक तीसरा बंदा कह रहा होता है कि हमारे सिटी के ट्रेजर, मैजिक टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ एक गॉडेस कैसे डेवलप कर सकती है। भाई एक चौथा बंदा कह रहा होता है कि हमारा लॉर्ड जिया यूनियन ये सब कुछ बेटर प्लेस पे लेके जा सकती है, हमारी डाउन सिटी को एक बहुत ही अच्छा सिटी बना सकती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि भाई सिटी के जितने सारे लोग थे वो सभी ड्रैगन गॉडेस लूली को वहां से हटाने के लिए वो सभी चिल्ला रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक हॉल को दिखाता है, और उसी हॉल के अंदर हमें एक बुड्ढे को देखते हैं जो छुपके से उस सभी बंदों की बातों को सुन रहा होता है। फिर वो किसी को कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना इस सभी के बिहेवियर के लिए, उस सभी की इमेच्योर के लिए। लॉर्ड लूली अगर आप यहाँ पे नहीं होते तो ये डाउन सिटी कब का बर्बाद हो जाता। सिटी के लोग इतना ज्यादा कैसे बदल सकते हैं। पर हमें दिखाता है कि उस बुड्ढे के पीछे लूली को जो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है। और ये देखने के बाद हम उस बुड्ढे को देखते हैं जो पीछे मुड़ते हुए कह रहा होता है कि लॉर्ड लूली। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ लूली को दिखाती है जो एक सिंहासन पे बैठी रहती है, कोई भी रिस्पॉन्स के नहीं कर रही होती है। देख के ऐसा लग रही होती है कि उसके शरीर पे कोई भी जान नहीं है। और ये देखने के बाद वो बुड्ढा मनी मन में कह रहा होता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, लॉर्ड लूली मुझे रिस्पॉन्स क्यों करेगी। यहाँ तक कि मुझे ये भी याद नहीं है कि वो कितने लंबे समय से यहाँ पे इंतजार कर रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाता है कि वो बुड्ढा अपने पास्ट के बारे में कहने लगता है। जब वो छोटा था तो वो पहली बार इस जगह पे आया था। फिर वो कह रहा होता है कि जब मैं यंग था और मैं आपको जब पहली बार देखा था, आपकी सुंदरता और भव्यता मुझे आश्चर्य कर दिया। आप बिल्कुल चुप और संयमित थे, आपकी आंखें इतिहास के विशाल विस्तार के छूते हुए खालीपन के बारे में कह रही थी। और मैंने आपको दुनिया की सभी कहानियां सुनाने में कड़ी मेहनत की, उस उम्मीद में कि मैं आपके उस सुन्न को मुक्त कर सकूं, लेकिन आपने कभी एक शब्द भी नहीं बोले। कभी कभी मैंने आपको अकेले में छत पे खड़े हुए देखा है, आप कहीं दूर देख रहे हैं। हमेशा देख के ऐसा लगता है कि आप किसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। सीन कहानी पे आता है, हम लूली को दिखाती है जो कह रही होती है कि अदोनी। और ये आवाज को सुनने के बाद हमें उस बुड्ढे को दिखाता है जो रोने लगता है, रोती हुई अपनी कांपती आवाज में कह रहा था कि लॉर्ड लूली आपने अभी अभी मेरे नाम से बुलाया। और वही मैं लूली को दिखाती है जो कह रही होती है मैंने अभी अभी सभी गॉडेस से कम्युनिकेट की थी, उस सभी को लग दिया कि मैं एक धोखेबाज हूँ, मैं एक गद्दार हूँ, तो इसलिए वो सभी मेरे पास से डिवाइन रूल को छीन लेगी और मैं डिमोनियस के पावर का भी आगे सामना नहीं कर सकती। और अगर मैं इस सिटी को नहीं छोड़ती हूँ तो मुझे डर है कि वो सभी जितने सारे डिमोनियस है वो मेरे साथ साथ इस सिटी को भी बर्बाद कर देगी। और लूली की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें उस बुड्ढे को दिखाता है जो अपने कांपते आवाज में कह रहा होता है कि लॉर्ड लूली आप ये मत कहना कि आप हम सभी को छोड़ के जा रहे हैं। और भाई पे हम लूली को देखते हैं जो अपने सिंहासन से उठते कह रही होती है कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मैंने फुलफिल कर दिया है और मैं मेरे शपथ को भी पूरा किया है। और हाँ अदोनी, तुम मुझे हमेशा ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे उसे ढूंढने के लिए जाना है, मेरे प्यार को। भाई पे लूली मनी मन में कह रही होती कि बुचन मैं ये कन्विंस नहीं हूँ कि तुम तुम्हारी ह्यूमैनिटी या फिर मुझे धोखा दे चुके हो और जरूर तुम्हारे पास कोई रीजन है, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए जा रही हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, वहीं पे सीन प्रेजेंट पे आता है। हमें 3 साल के बच्चे के जैसा लूली को दिखा आती है जो कह रही होती है मनी मन में
तुम दुनिया के कहाँ पे चले गए भूषण? और मेरे अभी करंट स्टेट के हिसाब से अगर मैं सही से केस करूँ तो तुम मुझे याद भी नहीं कर पाओगे। पर तभी जैसा हमें दिखाया था कि लूली के साथ यूनियन का धक्का लग दिया है और वही हम देखते हैं कि लूली और यूनियन एक दूसरे की तरफ देख रही होती है। पर तभी जरा से हमें लूली को दिखाती है जो बहुत ज्यादा शौक हो गई होती है, चिल्लाती हुई कह रही थी कि ये रिंग ये तो इटर्नल ड्रैगन सोल है। और वही यूनियन के अंगूठे पे रहे उस रिंग को देखने के बाद हमें लूली को दिखाती है जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है, चिल्लाते हुए कह रही थी कि वो रिंग तुम्हें कहाँ से मिला है, जल्दी से वो मुझे रिटर्न करो। और लूली को अचानक से चिल्लाता हुआ देखने के बाद हमें यूनियन को दिखाती है जो सिचुएशन के बारे में पहले तो कुछ भी समझ नहीं आ रही होती है, फिर वो अचानक से ब्लास्टिंग करने लगती है, बहुत ज्यादा खुश हो गई होती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही थी कि वाह मुझे क्यूट लड़की मिली है, टोटली लॉली है। और ये बातों को सुनने के बाद में लूली को दिखाती है जो कह रही थी कि हे पार्वत मुझे जाने दो। फिर हम लूली को देखते हैं जो अपनी ड्रैगन टेल के वहां से यूनियन को दूर कर देती है। फिर वो चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे जाने दो, और तुम कौन हो जो मेरे जैसे ड्रैगन गॉडेस को इस तरह से बुली कर रहे हो, जल्दी से मुझे आंसर दो। और वहीं पे हम यूनियन को देखते हैं जो कह रही थी कि मैं जिया यूनियन हूँ। और ये नाम को सुनने के बाद में लूली को दिखाती है जो टोटली शॉक हो गई होती है, बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, सर से पसीना आ रही होती है। मनी मन में कह रही होती कि फुल मून डिमोनेस वो यहाँ पे क्या कर रही है, वो भी लिथिया के टेरिटरी पे। तभी हम यूनियन को देखते हैं जो कह रही होती है कि तुम ड्रैगन गॉडेस हो, पर तुम इस तरह से कैसे बन गए। और ये बातों को सुनने के बाद में लूली को दिखाती है जो गुस्सा हो गई होती है, चिल्लाते हुए कह रही थी कि तुम किससे पूछ रहे हो, तुम एविल डिमोनेस जल्दी से मेरे रिंग को वापस करो। पर हम यूनियन को देखते हैं जो कह रही होती है कि मैं ये वापस नहीं दे सकती। और ये बातों को सुनने के बाद लूली कह रही होती है कि क्यों। यूनियन कह रही होती है मैं अगर तुम्हें ये वापस दे देती हूँ तो तुम तुम्हारे फॉर्मल स्टेट पे आ जाओगे, वही बिग ओपाई पहले ड्रैगन गॉडेस बन जाओगे, ये मैं नहीं होने देने वाली हूँ। और ये बातों को सुनने के बाद लूली कह रही होती है कि क्या तुम्हारे बड़े ओपाई से कुछ प्रॉब्लम है, और क्या तुम लॉलीकॉन पार्वट हो। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि उन दोनों के साइड पे रेड दरवाजे को ओपन करती हुई बूचन बाहर आता है। वही नींद पे कह रहा होता है कि वो कौन है जो मेरी नींद को इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, क्या तुम सभी मेरी नींद को पर्पसली रोकने का कोशिश कर रहे हो। और तभी हम लूली को देखते हैं जो बूचन की तरफ इशारा करते हुए यूनियन को कह रही होती है कि हे जिया यूनियन यहाँ पे ह्यूमन क्या कर रहा है। और ये बातें को सुनने के बाद यूनियन कह रही होती है कि वो मेरे पर्सनल स्लेव है। पर बूचन कह रहा होता है कि पर मैं ऑब्वियसली तुम्हारे हाथ पर। तभी यूनियन को दिखाती है जो बूचन के मुंह को ढक देती है। फिर वो अपनी धीमी शब्द में कह रही होती है कि अगर किसी को पता चलता है कि तुमने मुझे ट्रिक किया और मुझसे शादी किया है तो क्या कोई फ्यूचर में मुझे रेस्पेक्ट करेगा, तो इसीलिए प्लीज इस बच्चे के सामने मुझे एम्बैरेस मत करो। पर तभी हम लूली को देखते हैं जो बूचन को सूंघने लगती है। और ये देखने के बाद बूचन कह रहा होता है कि लिटिल फ्रेंड कुछ गलत है। भाई लूली कह रही होती है कि नहीं सब कुछ सही है। फिर लूली वहां से जाती हुई कह रही होती है कि मैं अभी वापस जा रही हूँ। और ये देखने के बाद बूचन कह रहा था कि क्या तुम अकेले में जा सकते हो। भाई लूली कह रही थी कि चिंता मत करो मैं अकेले जा सकती हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें लूली को दिखाती है जो पैदल चल रही होती है, मनी मन में कह रही होती है कि उस ह्यूमन के पास से फेमिलियर सेंट क्यों आ रहा है, और उस ह्यूमन के पास से इतने सारे लोगों का सेंट क्यों आ रहा है, जैसे कि जिया यूनियन, लिथिया, डार्क का सेंट भी आ रही है। अचानक से हम लूली को देखते हैं जो भय पे रुक जाती है, मनी मन में कह रही होती है यहाँ पे कुछ गलत है, एक मेयर ह्यूमन इतने सारे इंपॉर्टेंट लोगों के साथ कैसे कांटेक्ट पे रह सकता है। अब मुझे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू करना है। उसके बाद हम लूली को देखते हैं अपने पीठ के पीछे से ड्रैगन पांग को निकाल लिया होता है। फिर वो उस रूम से उड़ के चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें बूचन के रूम को दिखा आता है। वहीं पे हम बूचन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम मेरे साथ बीट लगाना चाहते हो। और ये सुनने के बाद हमें यूनियन को दिखा आती है जो एक गेम को निकालते हुए कह रही थी कि एकदम सही का, अगर तुम हार जाते हो तो तुम मुझे डिवोर्स दोगे, क्या कहते हो ये क्या सही है। बूचन कह रहा था कि क्या वेस्ट ऑफ टाइम है। अच्छा ठीक है, पर अगर मैं जीत जाता हूं तो तुम क्या करोगे। यूनियन कह रही होती है कि तुम क्या चाहते हो, तुम जो चीज चाहोगे मैं तुम्हें वही पूरा करूंगी। पर फिर भी मैं तुम्हें पहले कह देना चाहती हूँ कि ये पॉइंटलेस है क्योंकि मैं ये जीतने वाली, और मैं इस तरह के गेम डेली खेलती हूँ और 100 सालों तक खेलता आ रही हूँ, और मैंने कभी किसी से नहीं आ रहा हूँ। क्या कहते हो, क्या तुम फिर भी कंटिन्यू करोगे गेम को। और ये बातों को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखाता है, बंदा गुस्सा हो गया होता है, अपना दांत पिसते कह रहे थे कि क्या। चलो मैं आप पेटेंट करता हूँ, तुमने अभी भी जो कहा मैंने क्लियरली नहीं सुना है, ठीक है। तो चलो मैं अल्टीमेटली इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। बूचन कह रहा होता है कि तुमने अभी भी कहा है कि मैं जब तक तुम्हारे साथ खेलता हूँ तुम मेरे ट्राम को एक्सेप्ट करोगे। और ये सुनने के बाद यूनियन कह रहे थे कि जरूर। बूचन कह रहा होता है कि बहुत अच्छी बात। गेम को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग करने के लिए इस गेम के हर एक राउंड पे जब भी तुम एक राउंड हारोगे तब भी तुम तुम्हारे साइड के एक कपड़े को उतारोगे। और बूचन की बातों को सुनने के बाद हमें यूनियन को दिखाती है जो तरह शौक हो गई होती है, ब्लास्टिंग करते हुए कह रहे थे कि हे तुम ये क्या कह रहे हो, मैं मेरे कपड़े को क्यों उतारूं। बूचन कह रहा होता है कि अगर हम ये नहीं करते तो ये गेम इंटरेस्टिंग नहीं होगा। पर तभी हमें दिखा आता है कि इस रूम के खिड़की के बाहर हमें लूली को जो छुपके से ये सब कुछ अंदर के नजर को देख रही होती है। और वही रूम के अंदर बूचन और यूनियन की ये सब हरकत को देखने के बाद बाहर रहे में लूली को दिखा आती है जो वो भी शौक हो गई होती है, ब्लास्टिंग कर रही होती है। मनी मन में कह रही होती है अनबिलीवेबल है, वो दोनों क्या कर रहा है, ये बिल्कुल भी वो दोनों के बीच में मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं है। मुझे तो लगता है कि इस ह्यूमन का आइडेंटिटी पे कुछ प्रॉब्लम है। अगर मैं वहां गया तो वो सभी मुझे बच्चा समझकर मुझे धोखा देने का कोशिश करेगा। मुझे मेरे एक असिस्टेंट ढूंढने की जरूरत है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें लिटिया के ऑफिस को दिखा आती है और वही लिटिया के सामने हमें सिल्वी को दिखा आती है जो खड़ी रहती है। वहीं पे लिटिया कह रही होती है कि सिल्वी सेकंड टेरिटरी पे जो स्लेव ट्रेड को लेकर बात चल रहा था उसका भी करंट सिचुएशन क्या है। सिल्वी कह रही होती है कि अंडरग्राउंड जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन था उस सभी को बर्बाद कर दिया गया है और जितने सारे लोग थे उस सभी को अरेस्ट कर लिया गया है। पर प्रॉब्लम यह है कि वहीं पे हाई रैंकिंग कुछ पब्लिक सर्वेंट को कैप्चर किया गया है और उस सभी के साथ डील करने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो योर मैजिस्ट्रेट से मैं पूछना चाहती हूँ कि उस सभी के साथ अब कैसे डील करने का प्लान कर रहे हैं।
वहीं पे लिटिया कह रही होती है कि उस सभी का एक ही सजा है, वो है मौत। ये बातों को सुन आपने एकदम सही कहा, हम सब हर मिनिस्ट्री के ऑर्डर को फॉलो करेंगे। पर तभी ना सामने दिखा आता है लिटिया के रूम के दरवाजा ओपन करते हुए लूली आ जाती है। फिर वो चिल्लाती है, कहती है कि लिटिया, और लूली को इतना हड़बड़ी में देखने के बाद हमें लिटिया का दिखा आती है जो कह रही होती है कि लूली क्या सब कुछ सही है। भाई लूली कह रही होती है यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं तुमसे कंफर्म करना चाहती हूँ। उसके बाद हम लूली को देखते हैं जो एक पेंटिंग दिखाते हुए लिटिया को कह रही होती है, क्या तुम इस इंसान को जानते हो? और वहीं पे हम लिटिया को देखते हैं जो उस पेंटिंग को देखते हुए कह रही होती है कि लूली, क्या सच में इस दुनिया में इस तरह का कोई प्राणी एग्जिस्ट करता है? और वहीं पे हमें दिखा आता है कि उस पेंटिंग में बुचेन का फोटो रहता है। मतलब खतरनाक पेंटिंग रहता है, इतना सुंदर, मतलब कोई भी शब्द नहीं है। तभी हम लूली को देखते हैं जो कह रही होती है कि जरूर मेरी जो हैंड वर्क पे उसके मैं पूरा विश्वास करती हूँ, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। और वहीं पे हम लिटिया को देखते हैं जो उस फोटो को सिल्वी को दिखाते हुए कह रही होती है कि सिल्वी, इस इंसान को बुचेन के जैसा क्यों लग रहा है? और ये देखने के बाद हमें सिल्वी को दिखाती है जो कह रही थी कि मुझे भी नहीं पता। बट तभी ऐसा हमें लूली को दिखाती है जो चिल्लाती करती कि अरे रुक जाओ, क्या तुम श्योर हो कि इस इंसान का नाम बुचेन है और तुम्हें कैसे पता? और ये बात को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है कि मुझे पता क्यों नहीं होगी? क्या यह बहुत ज्यादा अजीब है मेरे फियांसे के नाम को जानना? और या फिर तुम ये सोच रहे हो कि बुचेन को मॉर्निंग स्टार के बारे में कुछ पता है और तुम उससे कुछ पूछना चाहते हो, उसको मदद लेना चाहते हो? और ये बातों को सुनने के बाद हमें लूली को दिखाती है जो वही भी रुक गई होती है। फिर वो कह रही थी कि वो तुम्हारा फियांसे है। और वही दूसरी तरफ हमें सिल्वी को दिखाती है जो एक ही नजर से लूली की तरफ देखे जा रही होती है। मन में कह रही होती है अगर ये लूली बुचेन के आइडेंटिटी को एक्सपोज कर देता है तो ये बहुत ही ज्यादा मुसीबत इकट्ठा हो सकता है। उसके बाद हम सिल्वी को देखते हैं जो लूली को ऊपर उठा लिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि योर मिस्ट्री, लूली के इस मैटर को मैं हैंडल करती हूँ। फिर उसके बाद हम सिल्वी को देखते हैं जो अपनी टेलीपैथी स्किल की वजह से लूली को कह रही होती है कि चुप हो जाओ, बातें मत करो। अगर लिटिया को पता चलता है कि बुचेन ही मॉर्निंग स्टार है तो लिटिया अभी यहीं पर ही बुचेन को मार देगी। और तुम्हें तो पता ही है अगर बुचेन मर जाता है ना ही मैं और ना ही तुम खुद को होल्ड करके रख सकते हो। और सिल्वी की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें लूली को दिखाती है जो थोड़ा डरी हुई रहती है। फिर वो धीमे शब्द में कह रही होती है कि अच्छा। और वही दूसरी तरफ हमें लिटिया को दिखाती है जो कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम जरूर उसे मदद करना। फिर हम सिल्वी को देखते हैं जो लूली को पकड़ने के बाद वहां से जाने लगती है। पर तभी इतना समय दिखाई देगा उसके सामने डायनी आ जाती है, यानी लिटिया के मेड सर्वेंट। फिर वो कह रही होती है कि गुड मॉर्निंग लॉर्ड सिल्वी। भाई पे सिल्वी कह रही होती है कि पर तभी हमें दिखा आता है कि रूम के अंदर रहे लिटिया को जो डायनी को कह रही होती है कि डायनी, मैंने तुम्हें जो रेफरेंस मटेरियल को लाने के लिए कही थी, क्या तुम लेके आए हो? और वही पे हम डायनी को देखते हैं जो दौड़ के रूम के अंदर आने लगती है। फिर वो कह रहे थे कि हाँ जरूर। फिर हम डायनी को देखते हैं जो लिटिया को सारी बुक किताब को देते हुए कह रही होती है कि लॉर्ड लिटिया, आपने जितने सारे बुक को लाने के लिए कहा है वो सब कुछ यहाँ पे है। उसके बाद हम लिटिया को देखते हैं जो वो सभी बुक को चेक करने लगती है। फिर वो कह रही होती है कि बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्या मैं तुम्हें प्रमोशन दे दूं? और लिटिया की बातों को सुनने के बाद हमें डायनी को दिखाती है जो कह रही होती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिनिस्ट्री। पर अचानक से हम डायनी को देखते हैं जो थोड़ा सीरियस हो गई होती है। फिर वो लिटिया की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रही होती है, लॉर्ड लिटिया, आप ध्यान से पढ़िए, जितना सारा बुक है सब कुछ ध्यान से पढ़िए, क्योंकि मैं आपके लिए ये सब कुछ स्पेशली प्रिपेयर किया हूँ और मेरी जो प्लान है ये सब कुछ सही चल रहा है। अगर इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है तो मैं मेरे जो अचीवमेंट है उस पर सक्सेस हो जाऊंगी। और हाँ मॉर्निंग स्टार, तुम सिर्फ मेरे लिए इंतजार करो। और गाइस मैं आप सभी को बता दूं ये डायनी यानी लिटिया के जो मेड सर्वेंट है इसका क्या आइडेंटिटी है वो सभी आप सभी को आगे के एपिसोड में पता चल जाएगा फ्यूचर में, ठीक है? मतलब फ्यूचर में मैं आप सभी को बता देता हूँ कि इसका जो कैरेक्टर है वो फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बहुत सभी को डिटेल्स में पता चल जाएगा जब एपिसोड आएगा, ठीक है? तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें सिल्वी और लूली को दिखाती है जो पैदल चल रही होती है। वही लूली कह रही होती है तो डार्क क्लिप, तुम पहले से ही बुचेन के आइडेंटिटी के बारे में जानते हो तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सिल्वी कह रही होती है कि मैं उसे मदद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसके पास खुद का एक रीजन है और उसके साथ ही साथ उसका एक मिशन है। हो सकता है कि आगे मैं और तुम गॉडेस के तौर पे सर्व नहीं करेंगे, पर क्या तुम ये सोचते हो कि करंट गॉडेस फंक्शन इस दुनिया को प्रोटेक्ट करके रख सकती है? और सिल्वी की ये बातों को सुनने के बाद हमें लूली को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो गई होती है। भाई सिल्वी कह रही होती है कि पास्ट पे डिमोनियस का जितना सारा मेमोरी है वो सब कुछ भूल चुकी है, पर हम गॉडेस सब कुछ याद करके रखे और बुचेन अभी एकमात्र शक्ति है जो सभी डिमोनियस को रोक के रख सकती है। और ऐसा तब से हो जब से उसने 1000 साल पहले किसी भी तरह से उन पर लगम लगाई थी। पर अभी भी जितने सारे डिमोनियस है वो कंटिन्यूअली दुनिया को अपने तरीके से रूल किए जा रही है और हम जो गॉडेस ऑफ क्रिएशन को खो चुके हैं वो सभी डिमोनियस के खिलाफ हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकते हैं। अब तुम और मैं प्रीवियस गॉडेस की तरह मानव जाति के लिए जिम्मेदारी होने के लिए बाध्य नहीं, पर फिर भी हमारे लोगों का रक्षा कौन करेगा? जब दुनिया नष्ट हो जाएगा तो उनकी रक्षा कौन करेगा? और सिल्वी की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें लूली को दिखाती है जो मुंह में कोई शब्द नहीं है, वो टोटली शॉक हो गई होती है, सर से पसीना आ रही होती है। मनी मन में कह रही होती है एकदम सही कहा, मैं इतने लंबे समय से सिर्फ खुद को लेकर सोच रही थी पर मैं मेरे खुद के लोगों के बारे में कभी नहीं सोची, मुझे खुद के लोगों के बारे में सोचना है। उसके बाद हम लूली को देखते हैं जो सिल्वी को कह रही होती है कि तुमने अभी जो कहा उस पर सेंस बनती है डार्क एल्फ। नहीं सिल्वी, और हो सकता है कि हम मानव जाति के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है पर एटलीस्ट अपने खुद के लोगों के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और मुझे लग रही है कि मेरे प्लान को लेकर मुझे फिर से सोचनी होगी। और हाँ, इस समय तुम बुचेन का सही से ख्याल रखना क्योंकि डिमोनियस का जो नजर है वो ऐसी कोई चीज नहीं है जो हर कोई उसे संभाल सके, तो हमें जरूर सावधान रहना है। और ये बातें को सुनने के बाद हमें सिल्वी को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो गई होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि
फुल मून डिमोनियस ने ऑलरेडी बूचन के ऊपर अपना मूव शुरू कर दिया है, वो भी लिटिया के टेरिटरी पे। और वहीं पे हम लूली को देखते हैं जो वहां से जाते हुए कह रही होती है कि चाहे जो भी हो बूचन को मैं तुम्हारे हाथ पे छोड़ के जा रही हूँ और मुझे प्लान के बारे में सही से सोचना है। और वहीं पे लूली जहाँ से जाती हुई मन में कह रही होती है अभी मुझे लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में सोचना है। और हाँ बूचन, तुम मेरे साथ पास्ट में जो कुछ भी किए हो अभी के लिए मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, पर तुम मेरे ड्रैगन क्लन को रिस्टोर करने के लिए जरूर मदद करोगे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें बूचन के रूम के अंदर का सीन दिखाता है। भाई हम बूचन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि वाइफ क्या सब कुछ सही है, क्या तुम कंटिन्यूअली कार्ड प्ले कर सकते हो, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे सिर पे सिर्फ एक ही कपड़े बचा हुआ है, अगर तुम हार जाते हो तो वो कपड़े भी उतारना पड़ेगा। और बूचन की ऐसा बातों को सुनने के बाद हमें इन को दिखाती है जो थोड़ी डरी हुई रहती है, मन में कह रही थी कि डैम इट, मैंने इतने लंबे समय से इस तरह की गेम एक्सपीरियंस किया है पर मैं उसके खिलाफ जीत क्यों नहीं पा रही। मैंने ऑलरेडी मेरे सर पे रहे ज्वेलरी और एक्सेस के बारे में पूछ चुकी हूँ उतारने के लिए, पर अब मेरे सर पे सिर्फ एक ही कपड़े बची हुई है और मुझे डर है कि अगर मैं इस राउंड को भी हार जाती हूँ तो मुझे इस कपड़े को भी उतरना है। मुझे क्या करना चाहिए? अगर इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है तो मेरे प्राइवेट एरिया को वो देख लेगा। तभी बूचन कह रहा होता है कि क्या गलत हुआ है, मैं तुम्हें पहले ऑलरेडी कह चुका हूँ कि अभी तक लेट नहीं हुआ है, तुम मेरे वाइफ बन जाओ। पर हम यूनियन को देखते हैं जो कह रही होती है कि ये टोटली बुली है, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बनना चाहती। पर तभी तरह से यूनियन को कुछ रियलाइज होती है, मन में कह रही होती है कि एकदम सही का, अभी तक मेरे पास अभी चांस है तो मैं गिव अप क्यों करूँ। उसके बाद ही हम देखते हैं कि यूनियन को जो उस पोकर के ऊपर हाथ रखती है और वो अपने पावर को इंजेक्ट करती है। मन में कह रही होती है इस बार मैं जरूर जीतूंगी। उसके बाद हम यूनियन को देखते हैं जो बूचन के साथ देखते हुए डेविल हंसने लगती है। उसके बाद वो बूचन के सामने अपने कार्ड को रिवील करती है, फिर वो कह रही होती है तुम ऑलरेडी हार चुके हो, मेरे पास फ्यूजन रेड आइड 3-हेडेड अल्टीमेट डॉग है। फिर हम देखते हैं कि बूचर के सामने एक 3-हेडेड डॉग डेविल आ जाता है और वहीं पे में बताया जाता है कि अटैक पॉइंट 4500 है और लाइफ पॉइंट 100 है। और वहीं पे हम देखते हैं कि यूनियन को जो चिल्लाती है कह रही थी कि गेम ऑलरेडी ओवर हो चुका है, जैसे तुम तुम्हारे हार को स्वीकार कर ले बूचन। और वही दूसरी तरफ हमें बूचन को दिखा आता है जो एक डेविल से हंसता है, फिर वो कह रहा था कि हाँ मैं मानता हूँ कि मेरे पास 4 ऑब्स्क्यूट कार्ड है, पर इतना जल्दी खुश मत हो क्योंकि मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि जब तुम हार्ट ऑफ कार्ड को ज्यादा ट्रस्ट करने वाले हो तो आगे क्या होता है। और वही पे हम बूचन को देखते हैं जो स्पेशल एडिशन गॉड हैंड समान ऑफ द बुद्धिज्म इंटेट को इस नाम का कुछ स्किल यूज करता है। उसके बाद ही वो उस कार्ड को ओपन करता है। कार्ड को ओपन करते ही हमें दूसरी तरफ हमें यूनियन को दिखाती है जो टोटली शॉक हो गई होती है, चिल्लाते कह रहे थे कि ये इम्पॉसिबल है। और वही दूसरी तरफ हमें बूचन के 5 कार्ड को दिखाता है। एक कार्ड पे लिटिया के शरीर रहता है और बाकी 4 कार्ड पे लिटिया के हाथ और पैर रहता है जो जंजीरों से बांधा रहता है। फिर हम बूचन को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि अनस्टॉपेबल इम्पोसिबल डार्क मैजिशियन गर्ल चिल्लाता है। उसके बाद ही हम देखते हैं कि उस कार्ड से लिटिया बाहर आती है और लिटिया बाहर के बाद हमें दिखाती है कि उसका अटैक पावर जो रहता है वो अल्टीमेट एकदम अनलिमिटेड रहता है, इन्फिनिटी। और लिटिया को यहाँ पे देखने के बाद हमें दूसरी तरफ यूनियन का सामान किया हुआ रेड आई 3-हेडेड डॉग को दिखाता है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। तभी हम लिटिया को देखते हैं जो उस 3-हेडेड डॉग के ऊपर अटैक करता है और एक ही अटैक की वजह से यूनियन का जो 3-हेडेड डॉग रहता है वो खत्म हो गया होता है। और ये देखने के बाद हमें यूनियन को दिखाती है जो अचानक से बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है। फिर वो अचानक से जमीन पे बैठ गई होती है घुटनों के बल। फिर वो कह रही होती है मैं फिर से हार गई। क्यों? बूचन कह रहा होता है कि क्या ये ऑब्वियस नहीं है? तुम्हारे जो सो कॉल्ड एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हो, ये एक्सपीरियंस तुम्हें कहाँ से आ गया है? तुम्हारे एआई के साथ बैटल किए हो, इसके वजह से ये तुम्हारा एक्सपीरियंस ज्यादातर गेन नहीं हुआ है और इसलिए तुम एआई के खिलाफ बहुत ही आसानी के साथ जीत जाते थे। पर चाहे जो भी हो तुम इस राउंड पे पूरे मैच को हार चुके हो, तो मैं चाहता हूँ कि जो ओरिजिनल कंडीशन है तुम उसे फुलफिल करो और मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ तुम्हारे उस शरीर के लास्ट कपड़े को उतारने के बाद तुम कैसा दिखते हो। और ये बातों को सुनने के बाद हमें यूनियन को दिखाती है जो टोटली शॉक हो गई थी, वो ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो कह रही थी तुम ये क्या कह रही हो। और वहीं पे हम दूसरी तरफ बूचन को देखते हैं जो धीरे धीरे यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो कह रहे थे कि कम ऑन, हम ऑलरेडी मैरिड है ना, और तुम इतना साई क्यों हो, और वैसे भी तुम इतना ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हो। तुम ज्यादा चिंता मत करो क्योंकि मैं ज्यादा मूव नहीं करूंगा, मैं मेरे हाथ को सिर्फ तुम्हारे शरीर पे धीरे से सहलाऊंगा। और ये बातों को सुनने के बाद हमें यूनियन को दिखाती है जो और भी ज्यादा ब्लास्टिंग करने लगती है कि चिल्लाते हुए कह रहे थे कि तुम ये क्या कह रहे हो, मैं मेरे कपड़े को नहीं उतारूंगा। भूषण कह रहा होता है कि वाइफ पर या पे तो तुम्हारी फॉल्ट है और हम दोनों के फ्यूचर चिल्ड्रन के लिए ये बहुत ही बैड एग्जांपल है। और मैं फ्यूचर में हम दोनों के बच्चे को मैं कैसे कहूंगा कि तुम्हारे जो मॉम है वो तुम्हारे फादर को जो प्रॉमिस की थी वो कैसे पूरी नहीं की थी। और ये बातें को सुनने के बाद हमें यूनियन को दिखाती है जो चिल्लाते कह रहे थे कि सपना देखना बंद करो, तुम मुझे टच करने से पहले ही मैं मेरे टांग पे बाइट करके मैं मर जाऊंगी। उसके बाद हम यूनियन को देखते हैं जो हमने उंगली से उस अंगूठी को उतारने लग दी है। फिर वो कह रही होती है कि मैं इस तरह के मैनेज को हैंडल नहीं कर सकती, पर हमें दिखाया था कि वो अंगूठी यूनियन की उंगली से नहीं निकल रही है। और ये देखने के बाद वो चिल्लाते कह रहे थे कि ये निकल क्यों नहीं रही है। भूषण कह रहा होता है कि एक गॉड टायर आइटम को तुम कैजुअली रिमूव कैसे कर सकते हो। और ये बातों को सुनने के बाद हमें यूनियन को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो गई होती है। मन में कह रहे थे कि ओ हाँ, ये तो गॉड टायर आइटम है और ये हो सकता है कि मैं मेरे सोल स्ट्रिपिंग टेक्निक को यूज करने के बाद इस रिंग को मैं बाहर निकलवा सकती हूँ। फिर हम यूनियन को देखते हैं जो चिल्लाते
हुए कह रही होती है कि एक्टिवेटिंग इंस्ट्रक्शन स्किल। उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि इनके पैरों के नीचे एक मैजिक सर्कल बन जाती है और ये देखने के बाद हमें भूचन को दिखाता है जो थोड़ा शौक होती है, कह रहा होता है कि ये मैजिक सर्कल इनुन, तुम मुझे मत कहना कि वो सर्कल। और भाई दूसरी तरफ हमें इनुन को दिखाती है जो हंसते हुए कह रहे होते हैं कि एकदम सही कहा, गॉड टायरिंग एक आंतरिक कौशल के साथ एक डिमोनस के शक्तिशाली जादू द्वारा समर्थित। और मैं श्योर हूं कि ये होली टेक्निक सेल स्ट्रिप्टर की मदद से इस आइटम को मैं मेरे शरीर से बाहर निकलवा सकती हूँ। और ये बातों को सुनने के बाद हमें भूचन को दिखाता है जो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि बुद्धू मत बनो। पर तभी जैसा हमें दिखाया था कि वहीं पे जोर से ब्लास्ट होता है और वहीं पे इनुन का जो कपड़े रहता है वो उड़ने लगता है और सीधा उड़ते हुए भूचन के माथे के ऊपर गिर जाता है। और वही दूसरी तरफ हमें इनुन को दिखाती है जो बिना कपड़ों के भूचन के सामने खड़ी रहती है। उसे पहले तो कोई साइन नहीं आ रही होती कि अभी ये सिचुएशन क्या हुआ। उसे जब बाद में रियलाइज होती है कि वो बिना कपड़ों के भूचन के सामने खड़ी रहती है, वो जोर से चिल्लाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें सिल्वी को दिखाती है जो इनुन के ये चिल्लाने की आवाज को सुनाई देती है। फिर वो मनी मन में कह रही थी कि ये फुल मून डिमोनियस का वॉइस अच्छा नहीं हो रहा है। वही भी सीन सीट होता है, हमें बूचन के रूम के अंदर का सीन दिखाता है। वही भी हम बूचन को देखते हैं जो इनुन के कपड़े को पास लाते हुए कह रहा होता है कि रो मत, मैंने तुम्हें कहा है ना कि फायर के साथ मत खेलो और जितना जल्दी हो सके इस कपड़े को पहन लो। और वही दूसरी तरफ हमें इनुन को दिखाती है जो रो रही होती है, रोती है, कह रही होती है कि मेरे शरीर से कपड़े ही बाहर क्यों आए हैं और ये रिंग बाहर क्यों नहीं आया है। उसके बाद ही हम इनुन को देखते हैं जो ब्लास्टिंग करते हुए बूचन की तरफ देख रही होती है। फिर वो कह रही होती है कि तुमने कुछ नहीं देखा है ना। और वही दूसरी तरफ में बूचन को दिखाता है जिसका नोज ब्लीडिंग होने लगता है। फिर वो कह रहा था कि मैं कसम खाता हूं मैंने कुछ नहीं देखा। और ये देखने के बाद इनुन कह रही होती है कि कसम खाने का क्या फायदा जब मुझे पता है कि तुमने सब कुछ देख लिया है। और तभी तरह से बूचन को कुछ नोटिस होता है। फिर वो कह रहा था कि ये क्या है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने हाथ पे कुछ स्लाइम बॉल की तरह उठा लिया होता है। फिर बूचन कह रहा होता है कि ये दो स्लाइम बॉल यहाँ पे क्या कर रहा है। पर तभी हम इनुन को देखते हैं जो बूचन के हाथ से वो दोनों स्लाइम बॉल को छीन लिया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहे हैं कि तुम परवर्ट कहीं के, जल्दी से मुझे वापस दो। और इनुन की ये हरकत को देखने के बाद हमें बूचन को दिखाता है जो मनी मन में था कि हाँ देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ रियलाइज हो गया है। तो वीडियो स्टार्टिंग पर हमें इनुन को दिखाती है जो अपने बिना कपड़ों के ही अपने कपड़े को अपने हाथ उठा के वहां से जाने लगती है। और ये देखने को अचानक से हम बूचन को देखते हैं जो इनुन को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा था कि तुम बिना कपड़ों के कहाँ जा रहे हो। और वहीं पर हम इनुन को देखते हैं जो अचानक से बूचन को पकड़ने के वजह से वो और भी ज्यादा शौक हो गई होती है। ब्लास्टिंग करते कह रहे थे कि रास्कल तुम मुझे जाने दो। वहीं पे बूचन कह रहा होता है कि अरे शांत हो जाओ, पहले तुम कपड़े पहनो फिर उसके बाद इस रूम से जाना। पर तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि उस रूम के दरवाजा ओपन करते हुए सिल्वी आ जाती है और वो सामने के नजरा को देखने के बाद टोटली शॉक हो गई होती है। फिर वो अचानक से गुस्सा हो जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है बूचन को तुम अनफेथफुल गाय। और सिल्वी को इतना ज्यादा गुस्सा देने के बाद बूचन कह रहा होता है कि सिल्वी तुम मेरे बातों को सुनो प्लीज, मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनो, ये जैसा दिख रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। और भाई बूचन के साइड पे हमें इनुन को दिखाती है जो सामने ये सिचुएशन को ऑब्जर्व करती है। फिर वो बूचन को कह रही होती है कि तो तुम्हारे पास ऑलरेडी वाइफ है पर फिर भी तुमने मुझे ट्रिक किया शादी करने के लिए, तुम किस तरह के बंदे हो। और यूनियन की बातों को सुनने के बाद सिल्वी थोड़ा शांत होती है। फिर वो कह रही होती कि मैरिज, ओ सिर्फ इतना ही, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी जल्दी डिमोनियस को खुद के हवाले कर लोगे, मेरे प्यार से जैसे उम्मीद थी। भाई बूचन कह रहा था कि ओह हाँ सिर्फ इतना ही। और वैसे बात यह है कि मैं जिया यूनियन को बिना कपड़ों से बाहर जाने से रोक रहा था। और वही उन दोनों के साइड पर हमें यूनियन को दिखाती है जो अपने कपड़े को पहन रही होती है। फिर वो बूचन को कह रही होती है कि सच में मैं इस तरह के घिनौने इंसान कभी नहीं देखा। बूचन कह रहा होता कि यहाँ पे ऑब्वियसली तुम पहले ये गेम को खेलना स्टार्ट किया और मेरे साथ वेट लगाया, यहाँ पे मेरा फॉल्ट कैसा हो सकता है। और वहीं पे यूनियन कह रही होती है कि यहाँ पे एग्जैक्टली तुम्हारा ही फॉल्ट है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। पर अचानक से हम यूनियन को देखते हैं जो ब्लास्टिंग करने लगती है। ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है कि आज का दिन बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएशन था, ये मत सोचना कि आज का दिन इस तरह से खत्म हो गया है। फिर वो अचानक से सीरियस हो जाती है। फिर वो कह रही होती है कि एक दिन मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दूंगी, उसके बाद ही मैं ऑफिशियली तुम्हें डिवोर्स दूंगी। उसके बाद हम यूनियन को देखते हैं जो उस रूम से जाने लगती है। जाते हुए कह रही होती है कि मैं जा रही हूँ और तुम तुम्हारे वोमेन के साथ अभी टाइम स्पेंड करो। और वही यूनियन के जाने के बाद हमें बूचन को दिखाता है जो सिल्वी को कह रहा होता है कि वैसे सिल्वी तुम यहाँ पे अचानक से कैसे आ गए, तुम लिटिया को मदद कर रहे थे ना। पर हमें सिल्वी को दिखाती है जो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रही होती। और ये देने के बाद बूचन कह रहा होता है कि सिल्वी तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम कोई भी बातें क्यों नहीं कर रहे हो। और वही पे हम सिल्वी को देखते हैं जो आगे जाते हुए कह रही होती है कि बातें करना बहुत हो चुका है। उसके बाद हम सिल्वी को देखते हैं जो बिस्तर पे बैठ गई होती है। फिर वो बूचन को कह रही होती है कि मेरे पास आके बैठ जाओ। और वही पे हम बूचन को देखते हैं जो थोड़ा शॉक हो गया होता है, उस समय नहीं आ रहा होता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है कि ये सेंस ऑफ ऑपरेशन। उसके बाद ही वो सिल्वी की तरफ दौड़ के जाने लगता है। जाते हुए कह रहा था कि आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो सिल्वी के कंधे दबाने लगता है। फिर वो कह रहा होता है कि मेरे वाइफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई है और तुमने देखा ही था कि फुल मून डिमोनियस ने मेरे साथ क्या किया था। पर हमें सिल्वी को दिखाती है जो गुस्सा करते
दूसरी तरफ मुंह को घुमा लिया होता है। फिर वो कह रही थी कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, तुम डिमोनियस को ढूंढ लो वाइफ बनाने के लिए। और भाई पे बूचन कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं, तुम ही मेरे डियरेस्ट विल ऑफ वाइफ हो। और ये बातों को सुनने के बाद सिल्वी कह रही थी कि तुम बूचन, तुम्हारा जो फ्लर्टरी है वो अभी चेंज नहीं हुआ है। पर तभी अचानक से हमें सिल्वी को दिखाती है जो थोड़ा सीरियस हो गई होती है, और वही सीरियस नजरों से बूचन की तरफ देखते हुए कह रही होती है कि चलो अब बताओ, तुमने पास्ट पे तुमने कितने सारे गॉडेस के फ्लेम्स के साथ खिलाया है, कितने सारे गॉडेस को हार्ट किया है। और ये बातों को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखा आता है जिसके मुंह में कोई शब्द नहीं है। फिर वो कह रहा था कि अपनी कांपती आवाज में बात यह है कि फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है मैंने गेम पे मेरे रैंक को अचीव करने के लिए मैंने जो मन किया था मैंने वही किया था। पर तभी अचानक से हमें सिल्वी को दिखाती है जो चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम कंटिन्यूअसली हकलाते जा रही हो, इसका मतलब तुम आगे जो कुछ भी कहने जा रही हो ये सब कुछ झूठ होने वाला है ना। और तुम उस सभी को क्या एक्सप्लेन करोगे, और तुम्हारा जो विक्टिम है वो सभी जस्टिस लीग ऑफ एवेंजर एलाइस इस तरह के कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है। और वही बूचन कह रहा होता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में बात यह है कि मैं तुमको डिटेल्स में कैसे एक्सप्लेन करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। सिल्वी कह रही होती है कि कुछ ही दिन पहले तुम्हारा जो ओल्ड फ्रेंड ड्रैगन गॉडेस है उसने मुझे इन्वाइट किया था उसके ऑर्गेनाइजेशन पे ज्वाइन होने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस सभी ने मिलकर 100 मिलियन प्लैटिनम कॉइन इन्वेस्ट किया है ताकि तुमको पकड़ सके। और सीरियसली तुमने उस सभी गॉडेस के साथ क्या किया है जिसकी वजह से वो सभी गॉडेस तुम्हें इतना ज्यादा नफरत करती है। और सिल्वी की ऐसा बातें को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखा आता है जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है, से पसीना आ रहा होता है। मनी मन में कह रहा था कि सिल्वी ये जो सिचुएशन है मैं तुम्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं सभी डिमोनियस को मेरे सामने सबमिट करने के लिए सभी गॉडेस के पास से गॉड डायर रिंग को बनवाया था, और एक हफ्ते के अंदर पूरा दिन और रात मेहनत करने के बाद जितने सारे गॉडेस है सभी को मेरे प्यार में गिरवाया था, और मैं कुछ ही समय के अंदर पूरे कम्युनिटी का लेजेंड बन गया था। और बहुत सारे प्लेयर तो मेरे जैसे रूल को फॉलो करने के बाद गॉडेस को प्रपोज करने के लिए चला गया था। पर मुझे ये सब कुछ पता चलने के बाद मैंने और भी जल्दी से ऐड किया और जितने सारे गॉडेस थे सभी को मेरे प्यार पे गिरा दिया। पर अब गेम की दुनिया में टाइम ट्रेवल करने के बाद मैं आगे क्या करूं, ये देख के नहीं लग रहा है कि मैं एक बहुत ही बड़ा स्कम्बाग हूं। और ये गॉडेस ऑफ क्रिएशन ने सभी गॉडेस की मेमोरी को इरेज क्यों नहीं कर दिया। तभी हम सिल्वी को देखते हैं जो कह रही होते हैं कि अभी तक तो सभी गॉडेस डिस्कस कर रही है कि वो सभी तुम्हें पकड़ने के बाद एक दूसरे के साथ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे। कुछ गॉडेस तो तुम्हारे अपर बॉडी को चाहती है और कोई गॉडेस तो तुम्हारे लोअर बॉडी को चाहती है। और ये सब बातें को सुनने के बाद बूचन को दिखाता है बंदा बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है, मन में कह रहा था कि हे भगवान मुझे बचा लो। पर तभी अचानक से हमें सिल्वी को दिखा आती है जो बूचन के गालों को पकड़ लिया होता है। वह वो कह रही होती है कि माय डियर तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं उस सभी से अलग हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें पूरा चाहती हूँ और मैं किसी को भी तुम्हारे शरीर पे उंगलियां भी टच करने नहीं दूंगी क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। और ये बातें को सुनने के बाद बूचन को दिखाता है जो बंदे के दिमाग से दिल से कोई फीलिंग्स तो दूर की बात वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है। कांपते हुए कहते हैं हाँ 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 डार्लिंग मैं भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। और वहीं पे बूचन मनी मन में कह रहा था कि बाप रे क्या हेवी लव है। पर तभी अचानक से हमें सिल्वी को दिखा आती है जो बूचन को पकड़ने के बाद अपने बूब्स के अंदर घुसा लिया होता है। फिर वो कह रही होती है ब्लास्टिंग करती है चलो बेबी करते हैं, पर हमारे बच्चे का नाम क्या रखेंगे। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ बूचन को दिखाता है अपने कांपते हुए कह रहा था कि सिल्वी मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें सिल्वी को दिखा आती है जो अपने होश पे आती है। फिर अचानक से बूचन से दूर जाते हुए कह रही थी कि ओ मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मैं खुद के ऊपर कंट्रोल खो दी थी, क्या तुम सही हो। बूचन कह रहा होता है कि मैं एकदम सही हूँ। और भाई फिर दूसरी तरफ हमें सिल्वी को दिखाती है जो थोड़ी उदास हो गई होती है। फिर वो कह रही होती है मुझे माफ कर देना, दूसरे गॉडेस तुम्हें मेरे से लेके चली जाएगी और ये सोचने के बाद मैं खुद के ऊपर कंट्रोल खो दी थी और तुम्हें ऑलरेडी एक बार खोने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, मैंने बहुत ही ज्यादा दर्द सहन किया है और वो दर्द मैं और सहन नहीं करना चाहती। और सिल्वी की ये बातें को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखाता है जो थोड़ा शॉक हो गया होता है। उसके बाद ही हम बूचन को देखते हैं जो सिल्वी को अपनी तरफ खींच लेता है। फिर वो प्यार से सिल्वी को अपने बाहों में भर लेता है। फिर वो कह रहा होता है कि सिल्वी क्या तुम जानते हो ये सब कुछ, ये कैरेक्टर, ये दुनिया मैंने एक गेम की तरह देखा, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा मिशन खत्म होने के बाद हम दोनों के लिए जिया इन के पास से एक गॉड डायर रीडिंग रिंग बनाए। मेरे लापरवाही के कारण तुमने कितना ज्यादा पेन सहन किया है, मैं अगर तुमसे माफी मांगता हूँ तो ये कभी पूरा नहीं होगा। भाई पे बूचन मनी मन में कह रहा होता है कि तुमने 1000 सालों तक सफर किया है सिल्वी, मुझे माफ कर देना। उसके बाद बूचन कह रहा होता है कि आई लव यू सिल्वी, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। और बूचन की ये बातें को सुनने के बाद हमें सिल्वी को दिखाती है जिसके आंखों से खुशी का आंसू आने लग दिए। फिर वो कह रही होती कि हाँ। उसके बाद ही सिल्वी कह रही होती है कि बूचन मेरे दिल को आज बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस हो रही है, बहुत ही अच्छी फील हो रही है। सीन शिफ्ट होता है, हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम सिल्वी को देखते हैं जो उस रूम से जाने लगती है। जाती है कह रही होती है कि हस्बैंड अभी मुझे जाना है, मैं वापस लौट रही हूँ और लिटी के साथ मेरा कुछ काम है, उसे कंप्लीट करना है। और हाँ मैंने तुम्हें जो मटेरियल दिया है वो वेडिंग रिंग के साथ फोर्ज करने के लिए मत भूलना। और वही दूसरी तरफ हमें बूचन को दिखाता है जो सिल्वी को कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है। और वहीं पे हम देखते हैं कि बूचन के हाथ पे कुछ फ्रूट के जैसा कुछ रहता है। फिर हमें बताया था कि उसका क्या इन्फॉर्मेशन है। नाम रहता है इल्फ सीड ऑफ वाइटलिटी।
आइटम इफेक्ट, इसे लेने के बाद यंग को ऊर्जा मिलती है, किडनी को पोषण मिलता है, अनुवांशिक कारक को सक्रिय बनाता है, उसके साथ ही साथ प्रजनन को 50% तक बढ़वा देता है। और उस फ्रूट के ये सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बूचन एक अजीब सा फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि सिल्वी, क्या तुम गॉडेस ऑफ फेयरलिटी और कुछ बनने का कोशिश कर रही हो? तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं सिल्वी को दिखा आती है जो पैदल चल रही होती है और वो बहुत ज्यादा खुश रहती है, पर अचानक से उसको रियलाइज होती है कि बहुत ज्यादा खुश हो गई है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं इतना ज्यादा खुश नहीं हो सकती क्योंकि डिमोन्स के सामने मैं सस्पिशियस रहूंगी। फिर वो अपने खुद के गालों पे थप्पड़ मारती है और वही अपने पुराने कोल्ड फेस पे आ गई होती है। फिर वो कह रही थी कि हाँ, ये बेटर है, मुझे बूचन के लिए कड़ी मेहनत करना है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखा आता है कि रात हो गया होता है, गहरा रात हो गया होता है, रात के 3 बज रहा होता है। और वहीं पे हम जिया इन के रूम को देखते हैं जो खुद ही खुद से कह रही होती है कि डैम मैं नहीं हारूंगी। और वहीं पे हम इन को देखते हैं जो अपनी कंटिन्यू वाली गेम प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर हमें बताया जाता है कि बूचन से हारने के बाद वो सीक्रेटली कड़ी मेहनत कर रहा है। तभी अचानक से हम इन को देखते हैं जो चिल्लाते हुए गुस्से में कह रही होती है कि बूचन, मैं जरूर तुम्हें इस गेम पे हरा दूंगी और जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है उसे कैंसिल कर दूंगी, उसके बाद ही मैं तुम्हें मेरे स्लेव बना दूंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें सेम टाइम पे लिटिया के रूम को दिखा आती है। वो कुछ किताब रीड कर रही होती है, किताब का नाम रहता है लव मॉन्स्टर। फिर हमें बताया जाता है कि बूचन को हासिल करने के लिए लिटिया ह्यूमन रोमांस के वैल्यू को रीड कर रही है और वो अपने खुद के कंक्लूजन को डिसाइड कर रही है। पर उसे पता चलती है कि ह्यूमन जो इमोशन होता है उसने जो इमेजिन किया था उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो गया होता है। वहीं पे हम बूचन और इन को देखते हैं जो गेम खेल रहा होता है, पर तभी अचानक हमें इन को दिखा आती है जो गेम को हार जाती है। और ये देखने के बाद बूचन कह रहा था कि ओ, तो तुम इसे तुम्हारे स्किल कहते हो, तुम खुद कह सकते हो कि मैंने तुम्हें कितना बार हराया है। पर हम इन को देखते हैं बूचन की ये बातों को सुनने के बाद एक पिलो से बूचन के ऊपर पीटते हुए कह रही होती है कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तुम्हारी गलती है और जरूर यहाँ पे तुमने कोई ट्रिक यूज किया है और मेरे साथ चीटिंग किया है। और ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा था कि तुम ये क्या कह रही हो, मैंने तुम्हें कंटिन्यूअली 49 टाइम हराया है और तुम हारने के बाद भी तुम्हारे शरीर से कोई भी कपड़े को नहीं उतारे हो, तो यहाँ पे चीटिंग कौन कर रहा है? और बूचन की ये एक्सप्लेनेशन को, ये बातों को, ये फैक्ट को सुनने के बाद हमें इन को दिखाती है जो अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा लेती है। फिर वो कह रहे थे कि और इन की ये बिहेवियर को देखने के बाद हमें बूचन को दिखाता है जो मन में कह रहा था कि चलो फिर से शुरू हो गया है। जब पुराना कोई सेटल हो जाता है फिर से नया कोई आ जाता है। ये इस तरह का सेमलेस बिहेवियर उसने किसी सिखाया है? उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो बिस्तर पे सोने चला जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि चाहे जो भी हो, तुम जितनी बार मेरे साथ खेलो रिजल्ट एक ही रहेगा, तुम बार बार हार जाओगे, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुका हूँ। और बूचन को सोता हुआ देखने के बाद हमें इन को दिखाती है जो बूचन के मुंह पे पिलो से पीटते हुए कह रही होती है कि अरे सो मत, ये लास्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ कम्पीट करूंगी और मॉन्स्टर हंट गेम पे मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं हारूंगी। और भाई पे बूचन कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ सुबह से खेल रहा हूँ, क्या मैं कुछ समय रेस्ट भी नहीं कर सकता? और मैं तुम्हारे साथ खेलने वाला नहीं हूँ क्योंकि तुम हारने के बाद वही डाम के जैसा एक्ट करोगे। और ये बातें को सुनने के बाद मैं इनको दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। तो चलो इस बार एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट के मसले में मेरी बातों से पीछे नहीं हटूंगी। उसके बाद हम इनको देखते हैं जो अपने हाथों से कुछ निकाल लेती है पर्पल कलर का। और भाई इन्होंने कह रही होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एकदम सही है, या ताकि मैं डिमोनियस होने के नाते भी ये कॉन्ट्रैक्ट को रेसिस्ट नहीं कर सकती, तुम चिंता मत करो। और ये देखने के बाद बूचन मन में कह रहा होता है कि ये जिया इन आगे किस तरह के स्टाफ बोन एक्ट करने वाली है मुझे नहीं पता, और उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी एक कोई ट्रिक है या नहीं मुझे नहीं पता। पर ये बहुत ज्यादा दुख की बात है, 1000 सालों में कोई भी उसके साथ नहीं खेला है, तो चलो आज के लिए मैं उसके साथ खेल ही लेता हूँ। उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आज मुझे करने के लिए कुछ नहीं है, तो कुछ और लंबा समय खेल लेते हैं। और ये बातें को सुनने के बाद यूनियन कह रही होती है कि बहुत अच्छी बात है, तो चलो पहले कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते हैं। उसके बाद हम यूनियन को देखते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाते हुए कह रही होती है कि मैं जिया यूनियन, अगर मैं इस गेम पे हार जाती हूँ तो मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा है, पर अगर बूचन तुम हार जाती हो तो तुम मेरी स्लीप बन जाओगे और तुम तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं करोगे, सिर्फ तुम मेरे साथ गेम खेलोगे। उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट से आ जा रहा होता है कि एज यूज आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है। उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद वहीं से गायब हो गया होता है। और वो गायब होने के बाद हमें इनको दिखाती है जो कह रही थी कि चलो तो हमारा जो डुएल है वो शुरू होता है। फिर हम इन को देखते हैं जो हमने उंगली की मदद से स्नैप करती है और वहीं पे बहुत ही ज्यादा रोशनी चमकता है। फिर हमें दिखाया था कि वो दोनों को जो हंटिंग वर्ल्ड गेम दुनिया पे एंटर कर गया होता है। और उस गेम वर्ल्ड को देखने के बाद हमें बूचन को दिखाता है जो थोड़ा शॉक रहता है। फिर वो कह रहे थे कि वाव ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, जिया यूनियन का जो इल्यूजन है वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई है। और वैसे भी यहाँ पे जो एनपीसी का जो कैरेक्टर है वो इतना भी ज्यादा सेवी नहीं है। पर तभी जना हमें दिखाया जाता है कि बूचन के साइड पे यूनियन आ जाती है एक आर्मर पहने। फिर वो कह रही होती है कि क्या तुम जानना चाहते हो मेरा जो इल्यूजन है वो इतना रियलिस्टिक कैसे है, क्योंकि इस इल्यूजन पे जो इफेक्ट है वो सिर्फ विजन ही नहीं 5 सेंसेस भी है। वैसे क्या तुम हंटिंग करने के लिए तैयार हो, क्योंकि जो ज्यादा मॉन्स्टर को मारेगा वही फास्ट रहेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें सेम टाइम पे लितिया के रूम को दिखाती है और वही रूम के अंदर हमें सिल्वी को दिखाती है जो कह रही होती है कि योर मैजेस्टी नहीं इस तरह से नहीं है, आप अपने दोनों हाथ को अपने एब्डोमेन के नीचे रखिए, थोड़ा ऊपर हटिए, हाँ इस तरह से। और वही सिल्वी के सामने रहे में लितिया को दिखाती है जो पता नहीं क्या कर रही होती है। फिर वो अचानक से गहरी सांस छोड़ती है। फिर वो कह रही होती है कि मैं टोटली एग्जॉस्टेड हो चुकी हूँ। पर सिल्वी तुम ये
कैसे कर लेती हो? भाई सिल्वी कह रही होती है क्योंकि मुझे बचपन से ही इस तरह की चीजों को लेकर एजुकेट किया गया है। दैनिक प्रशिक्षण यही करता है, प्रत्येक वृक्ष क्रिया हड्डियों में गहराई तक समझ आती है। तो इसलिए योर मैजेस्टी आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और आखिरकार ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक ही बार में सब कुछ समझ लिया जा सके। और सिल्वी की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें लिटिया को दिखा आती है जो कह रही होती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं मेरे चार्म को कल्टीवेट करना अगर बंद कर देती हूँ तो आज नहीं तो कल जिया यूनियन जरूर डिवाइन अथॉरिटी को हासिल कर लेगी। और वही दूसरी तरफ हमें सिल्वी का दिखा आती है जो एक ही नजर से लिटिया की तरफ देखे जा रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि देख के ऐसा लग रही है लिटिया को नहीं पता है कि जिया यूनियन बूचन के हाथों हार गई और फुल मून डेमोनियस बूचन के हाथों हारने के बाद वो दुनिया के लिए कोई भी थ्रेट नहीं है। और बूचन जितना जल्दी हो सके अगर लिटिया को खुद के हवाले कर लेती है तो ये दुनिया शांत हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर बूचन मैं तुम्हें ज्यादा मदद नहीं कर सकती हूँ, पर फिर भी मैं मेरे बेस्ट देने का कोशिश करूंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें हंटिंग गेम वर्ल्ड को दिखाता है। भाई हम यूनियन को देखते हैं जो मॉन्स्टर हंटिंग कर रही होती है। अचानक से वो पीछे मुड़ते हुए कह रही होती है क्या तुमने देखा, मैं मेरे लास्ट रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, अब तुम पूरा खत्म होने वाले हो। और भाई उसी के पीछे हमें बूचन को दिखाता है जो कुछ खुदाई कर रहा होता है। तभी अचानक से उसका हाथ पे कुछ मीट आ जाता है। फिर वो कहते हैं कि एकदम परफेक्ट है। और बूचन की ये सब हरकतें देखने के बाद यूनियन कह रहे थे कि वैसे तुम ये क्या कर रहे हो। और भाई हम बूचन को देखते हैं जो मीट को खाते हुए कह रहा था कि बुद्धू कह के ये नेचुरल सी बात है, मैं हंटिंग के लिए रेडी हो रहा हूँ। और देख के ऐसा लग रहा है कि इस गेम को लेके तुम्हें कुछ सरफेस लेवल का ही अंडरस्टैंडिंग है और पूरी तरह से तैयार रहना भी एक हंटिंग गेम का हिस्सा है। उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो अपना खाना खत्म करने के बाद वो अपने सर पे आर्मर को सामान कर लिया होता है और वो आर्मर को अपने सर पे पहन लिया होता है। फिर वो कह रहे थे कि चलो खाना खत्म हो चुका है, अब हंटिंग के लिए तैयार होते हैं और अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ प्रो लेवल क्या होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें लिटिया के रूम को दिखा आती है और वही भी हमें लिटिया को देखते हैं जो अपने चार्म को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। और भाई उसी के साइड पे हमें सिल्वी को दिखा आती है जो लिटिया को ट्रेनिंग करवा रही होती है। उसके बाद ही हम सिल्वी को देखते हैं जो ट्रेनिंग के नाम से लिटिया को बहुत ही अच्छी तरीके से पीट रही होती है। फिर वो कह रही होती है कि हाँ इस तरह से आपके पैर को आगे रखिए, धीरे धीरे चलिए। और ये सब बातें को सुनने का तो मैं दूसरी तरफ लिटिया को दिखा आती है जो कड़ी मेहनत कर रही होती है। मन में कह रही होती है कि डिवाइन अथॉरिटी के लिए मुझे ये सब कुछ सहन करना है, मैं सब कुछ रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। पर तभी हम लिटिया को देखते हैं जो अचानक से जमीन पे धड़ाम से गिर जाती है और वही गिरने की वजह से लिटिया के माथे के ऊपर जो पानी का गिलास रहता है वो पानी लिटिया के ऊपर गिर जाती है और वही पानी की वजह से हम लिटिया को देखते हैं जो पूरा भीग गई होती है। वाह क्या नजारा है यार। फिर वो कह रही होती है कि देख के ऐसा लग रही है मुझे फिर से नहाने की जरूरत है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें हंटिंग गेम वर्ल्ड को दिखाता है। भाई हम यूनियन को देखते हैं जो रस्सी से बंधा हुआ रहता है, चिल्लाते हुए कह रही थी कि इसका क्या मतलब है या फिर ट्रैप किस लिए है। तभी हम देखते हैं कि यूनियन के सामने बूचन आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि वैसे तुम्हारी हालत ऐसा क्यों हो गया है, तुम वहीं पे लटके हुए क्यों हो। और वहीं पे यूनियन को देखते जो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि बूचन प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। बूचन कह रहा होता है कि जिया यूनियन तुम्हें कैसे मॉन्स्टर हंट करना होता है ये तुम्हें पता ही नहीं है, मैं जिस ट्रैप के वजह से मॉन्स्टर पकड़ना चाहता हूँ उस ट्रैप पे तुमने पैर रख दिया है। और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें यूनियन को दिखा आती है जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही थी कि क्या ये ट्रैप असल में तुम्हारा है, बादशाह जल्दी तुम मुझे नीचे करो। बूचन कह रहा होता है कि किसने कहा था कि मेरे ट्रैप पे पैर रखने के लिए, यहाँ पे तुम ही तो पहले थे जो मेरे, और अब देखो तुम्हारी हालत ऐसा है। और फिर भी अगर मैं तुम्हें ट्रैप पे रिलीज कर देता हूँ तो क्या पता कि तुम और कितने ज्यादा ट्रैप पे पैर रखने वाले हो। और बूचन की ये बातें को सुनने के बाद हमें यूनियन को दिखा आती है जो थोड़ा शॉक हो गया होती है, सर से पसीना आ रही होती है, चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुमने कितने ज्यादा ट्रैप को सेटअप किया है, इस तरह से कौन गेम खेलता है। और भाई बूचन कह रहा होता है कि वैसे तुम्हें इस गेम खेलने का बेसिक नॉलेज ही नहीं है, तुम्हें क्या लगती है कि मॉन्स्टर के साथ फाइट करके मॉन्स्टर हंट करना ही एक गेम होता है। पर तभी से हमें दिखा आता है कि बूचन के पीछे से एक झाड़ियों में आवाज होता है और उसी झाड़ियों से एक ड्रैगन के जैसा कुछ बाहर आता है। और ये देखने के बाद बूचन कहते हैं ओ तो तुम मुझे अप्रोच कर रहे हो, तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। और वैसे इस सिचुएशन को देख के लग रहा है कि यहाँ पे मैंने एक ट्रैप नहीं लगाया था, डाटा इनपरफेक्ट है। उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो अपने पास से तलवार को निकालते हुए कह रहा था कि चलो भूल जाओ, अब वर्कआउट करने का समय आ चुका है। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें ब्लैक ड्रैगन को दिखाते हैं जो रोआर करते हुए बूचन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और वही उन दोनों के साइड पे लटका हुआ यूनियन को दिखाती है जो चिल्लाते हुए कह रही थी कि कम ऑन ब्लैक ड्रैगन जल्दी से इस बंदे को मार दो। पर तभी से हमें दिखाया था कि वो ब्लैक ड्रैगन एक ही जगह पे रुक गया होता है क्योंकि वो उसने एक ट्रैप पे पैर रख दिया होता है और उसी ट्रैप पे पैर रखने की वजह से ब्लैक ड्रैगन के शरीर पे पूरा शॉक लगने लगता है। और उसी समय का फायदा उठाते हुए बूचन को दिखाता है जो अपने तलवार के माध्यम से उस ब्लैक ड्रैगन को स्लैश करता है और इस स्लैश का नाम रहता है वाइल्ड स्लैश। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो ब्लैक ड्रैगन वहीं पे खत्म हो गया होता है और उन दोनों के साइड पे रहे लटका हुआ जिया यूनियन को दिखाती है जो सामने को इस नजर को देख रही होती है। वो टोटली शॉक हो गई होती है, चलते कह रही थी क्या ये किस तरह का सिचुएशन है। उसके बाद वो बूचन को कह रही होती है कि तुम बहुत ही ज्यादा निर्दयी हो, कम से कम मुझे एक इंप्रेसिव शो तो दिखाओ। और ये बातें को सुनने के बाद बूचन कह रहा था कि इंप्रेसिव शो पर मुझे माफ कर देना, इसे प्रो गेम मूव कहता है, नाम है स्पीड रन। और हाँ जिया यूनियन गेम ओवर हो चुका है, जल्दी से ये इल्यूजन को हटा दूं। और ये बातें को सुनने के बाद हमें यूनियन को दिखा दी जो रोती है, कह रही थी कि अच्छा ठीक है। फिर वो मन में कह रही होती कि ये कैसे हो सकता है, मेरे जैसे एक डिग्निफाइड फुल मून डेमोनियस कैसे हट सकती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें 10 मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम बूचन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि हे तुम क्या कर रही हो।
इस तरह से क्यूट एक्ट करके कोई फायदा नहीं है। अगर तुम हार गए हो तो इसका मतलब तुम हार गए हो। कॉन्टेक्ट को इग्नोर करने का प्लान भी मत करना। पर अचानक से हम इन्हें को देखते हैं जो बच्चे की तरह रोने लगते रोते कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, ये गेम काउंट नहीं होगा, ये गेम काउंट नहीं होगा, मैं ये नहीं मानती। और वही साइड पे रहा, मैं भूचन को दिखाता है जो सामने का ये शो को देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि वैसे मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ सिचुएशन को उम्मीद करके रखा था कि ये सब कुछ होगा। उसके बाद ही अचानक से हम इन्हें को देखते हैं जो भूचन के कॉलर को पकड़ लिया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है कि मेरे पास जितने सारे गेम इक्विपमेंट है वो सब कुछ ले लो, पर मैं तुम्हारे स्लेव नहीं बनूंगी। भूचन कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं, तुम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, और तुम्हें पिछली बार मैंने तुम्हें बार बार जाने दिया पर इस बार नहीं। पर तभी जैसा हमें दिखा था कि उन दोनों के बीच में एक पर्पल कलर का लाइट ग्लो करता है और उसी से आवाज आ रहा होता है कि डिटेक्ट किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेक्ट करने की कोशिश किया है। उसके बाद हमें दिखा था कि उस पर्पल कलर के लाइट के अंदर से कुछ निकालते हुए सीधा इन की तरफ आगे बढ़ रही होती है, और वही पर्पल कलर के लाइट से आवाज आ रहा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म के हिसाब से आप ओइनर के स्लेव बनेंगे। उसके बाद ही हमें दिखाया था कि एक कोलार सीधा यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और उसके बाद यूनियन की गर्दन को जकड़ लिया होता है। और इसी कारण हमें दिखाया था कि यूनियन को जो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि बुचन ये बहुत ज्यादा दर्द कर रही है, प्लीज मुझे हेल्प करो। बुचन आगे मैं क्या करूं, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। और उसके साइड पे हमें बुचन को दिखाता है जो सामने का इस नजर को देख रहा होता है, वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। उसके बाद हमें दिखाया था कि बुचन के सामने वो कॉन्ट्रैक्ट एक डेविल फॉर्म ले लिया होता है और वही डेविल बुचन को कह रही होती है कि 1000 सालों के बाद मैं तुम्हें फिर से देख पा रही हूँ, मुझे अप्रोच करो। मैं पर तभी जैसा हमें दिखाया था कि वो डेविल गायब हो जाती है। और वो डेविल गायब होने के बाद हमें बुचन को दिखाता है जो मनी मन में कह रहा था कि ये वॉइस ये क्या था अभी, ये बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रहा है। और अभी यहाँ पे जो फोर्स था, जो स्ट्रेंथ था, यहाँ तक कि जिया इन्होंने रेसिस्ट नहीं कर पाई। इस दुनिया में कौन है जो इस तरह के ओवरलॉर्ड है। उसके बाद हम बुचन को देखते हैं जो अपने हाथों पे स्लेव जंजीर को देखते हुए कह रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं हो रहा है एक डिग्निफाइड डेमोनेस मेरे स्लेव बन गई है। और वही दूसरी तरफ हमें जिया यूनियन को दिखाती है। बुचन की ये बातों को सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, उसे समझ में नहीं आ रही थी कि बुचन उसके साथ आगे क्या करेगा। उसके बाद हम बुचन को देखते हैं जो यूनियन के पास आता है। फिर वो कह रहा होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के इफेक्ट के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, और अगर दोस्त देना ही है तो तुम खुद के ऊपर दो। और ये कॉन्ट्रैक्ट, वेट, ये सब कुछ तुमने ही कही थी, पर अब देखो तुम मेरे सामने सब कुछ हर चुके हो, सब कुछ खो चुके हो। क्या तुम्हें समझ में आ रही है कि गेमलिन कितना तक खतरनाक है। और बुचन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें यूनियन को दिखाती है जो जोर जोर से रोने लगती है, रोते हुए कह रही होती है कि मेरी गेम इक्विपमेंट, मेरी कलेक्शन। बुचन फिर से कह रहा था कि क्या तुम आगे इस तरह से गेमलिन करते रहोगे। और ये बातों को सुनने के बाद यूनियन कह रही होती है रोते हुए, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी वेटिंग नहीं करूंगी। बुचन कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें इस समय ट्रस्ट करता हूँ, और हाँ ये मत भूलना कि तुमने मेरे साथ लोन लिया है और तुम्हारी जो सब इक्विपमेंट है, गेम कलेक्शन है, वो सब कुछ मुझे देने की जरूरत नहीं है, तुम तुम्हारे पास ही रख लो। और ये बातों को सुनने के बाद अचानक से इनको दिखाती है जो रोना बंद कर दिया होता है, वो थोड़ा शॉक हो गई होती है। फिर वो कह रही थी कि क्या सच में। भोजन कह रहा था कि जरूर नहीं तो मैं तुम्हारी चीजों को लेकर क्या करूंगा। और ये बातों को सुनने के बाद हमें इनको दिखाती है जो खुश हो गई होती है। फिर कहती है कि भोजन तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम भोजन को देखते हैं जो इनन के गर्दन से उस स्लेव क्लर्क को खोल दिया होता है, और वहीं पे इनन कह रही होती है कि मैं इस तरह के एक्सपीरियंस कभी नहीं करूंगी। भोजन कह रहा था कि वैसे वो कौन है जो तुम्हें इस तरह से फोर्स किया। पर तभी से हमें दिखाया था कि बुचन के सिस्टम से डेंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि फुल मून डिमोनियस का होस्ट के ऊपर प्रोबेबिलिटी रैंक 2 पे पहुंच गई है, और होस्ट को एक न्यू स्किल अनलॉक हुआ है जिसका नाम है माना रिप्लेशन। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखने के बाद बुचन मनी मन में कह रहा होता है कि प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब कोई भी लाभ पोषण का जरूरत नहीं है। फिर अचानक से हम बुचन को देखते हैं जो जिया इनुन को कह रहा होता है कि इनुन तुम्हारे लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, अभी तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्या तुम मुझे अभी भी नफरत करती हो। और बुचन के अचानक से ये क्वेश्चन को सुनने के बाद हमें इनुन को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करती हुई चिल्लाते हुए कह रही है तुम अचानक से इस तरह के क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम घटिया नहीं हो, जरूर मैं तुम्हें नफरत करती हूँ। और इनुन की ऐसा बातों को सुनने के बाद बुचन मनी मन में कह रहा होता है कि तुम अभी जो कुछ भी कर रही हो ये सब कुछ एक्ट है, क्योंकि मेरे सिस्टम ने ऑलरेडी नोटिफाइड कर दिया है कि तुम्हारा मेरे ऊपर जो फेवरेबिलिटी है वो ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है। और तभी हम इनुन को देखते हैं जो ब्लास्टिंग करने लगती है। फिर वो अपनी कांपते आवाज में कह रही होती है कि पर ये सच है कि तुम कुछ समय के लिए यूजफुल रहते हो, तो टाइम टू टाइम अगर तुम मेरे साथ वीडियो गेम खेलते हो तो मैं माइंड नहीं करूंगी। अचानक से वो चिल्लाती है कह रही थी कि ऐसे कोई बात नहीं है कि तुम्हें मेरे साथ गेम खेलना ही है, असल में बात यह है कि मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग फील होती है अकेले में खेलने में। और वही इनुन के साइड पे रहे हमें बुचन को दिखाता है जो इनुन की ये सब बातों को सुन रहा होता है पर कुछ नहीं कह रहा होता है। पर उसके बाद ही हम अचानक से बुचन को देखते हैं जो पीछे से इनुन को हग कर लिया होता है। और ये देखने के बाद हमें इनुन को दिखाती है जो कह रही थी कि तुम अचानक से मुझे हग क्यों किए हो, क्या तुम तुम्हारे असली चेहरे को आप दिखाने वाले हो। बुचन कह रहा था कि मुझे गलत मत समझना, मुझे तुम्हारी फेवर की जरूरत है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ट्रेन करने में मदद करो। और ये बातों को सुनने के बाद इनुन कह रहे थे कि ट्रेन करना है, वो क्या है, क्या करना है। फिर हम बुचन को देखते हैं जो अपने हाथों के वहां से इनुन के सर की हर एक जगह पे जेंडे तरीके से सहलाने लगता है। और ये देखने के बाद हमें इनुन को दिखाती है जो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। फिर वो कह रहे थे कि तुम मुझे सिर्फ एम्बेरस कर रहे हो और इसे तुम ट्रेनिंग कर रहे हो, ये कितना ज्यादा ह्यूमिलिएशन है।
बोचन कह रहा होता कि ज्यादा हिलो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो चिंता मत करो। और अगर मेरा तुम्हारे ऊपर गलत इंटेंशन होता तो मैं उस रात ही तुम्हारे ऊपर मूव शुरू कर दिया होता। और ये बातें को सुनने के बाद हमें यूनियन को दिखाती है जो अचानक से रुक जाती है, वो ब्लास्टिंग कर रही होती है, फिर वो अपनी कांपते हुए में कह रही होती कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है। तभी हम देखते हैं कि बोचन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम में डिटेक्ट किया गया कि आप अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट पे हैं, तो क्या आप अपने माना रिप्लेसमेंट स्किल को एक्टिवेट करना चाहते हैं। बोचन कह रहा होता है कि एक्टिवेट। उसके बाद हमें दिखा आता है कि भाई पे एक माना सर्कल ओपन हो गया होता है और उन दोनों का शरीर ग्लो करने लगता है। और ये देखने के बाद हमें यूनियन को दिखाती है जो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि ये किस तरह का अजीब सा टेक्निक है, मैं यहाँ पे ग्लो क्यों कर रही हूँ। और भाई बोचन मन में कह रहा होता है कि हाँ सक्सेस हो चुका है, माना रिप्लेसन खत्म होने के बाद हम एक दूसरे के एक्टिविटी को बाद में शेयर कर सकते हैं। तभी मैं दिखाया था कि बोचन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, सिस्टम नोटिफिकेशन, अब माना रिप्लेसमेंट बीच में है और आपका पार्टनर है फुल मून डिमोनियस जिया यूनियन। प्लीज होस्ट आप ये याद रखना कि माना रिप्लेसमेंट कंप्लीट ना होने से पहले उसका आगे बंद नहीं करना है, नहीं तो जो एट्रीब्यूट है वो शेयर नहीं होगा। पर तभी अचानक हमें दिखाया था कि यूनियन के सामने एक क्रिस्टल ग्लो करने लगता है और उसी क्रिस्टल से आ जा रहा था कि लॉर्ड जिया यूनियन आपने आज दिन तय किया था कि आज जितने सारे डेमन लॉर्ड है वो सभी को मिलकर एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है और आप कहाँ पे है, मैं आपके बहुत लंबे समय से ढूंढ रही हूँ पर आपको मैं ढूंढ नहीं पाई हूँ। और ये बात को सुनने के बाद में यूनियन को कहा है जो थोड़ा शॉक हो गई होती है, फिर वो कहती है कि ओ माय गॉड मैं तो ऑलरेडी भूल गई थी। और उसी क्रिस्टल से फिर से आवाज आ रही होती है कि योर मैजेस्टी क्या मैं इस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दूं। वही ये बातों को सुनने के बाद यूनियन कह रही थी कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि कॉल डिस्कनेक्ट हो गया होता है और वहीं पे हम यूनियन को देखते हैं जो उदास खड़ी रहती है। फिर वो कह रहे थे कि ये क्या रिस्क है, मेरी सबऑर्डिनेट के साथ कॉन्फ्रेंस है, ये मैं ऑलरेडी भूल ही गई थी। और यूनियन की बातों को सुनने के बाद बोचन कह रहा था कि कॉन्फ्रेंस किस तरह का कॉन्फ्रेंस है, वही यूनियन कह रही होती कि ज्यादा कुछ नहीं, ऑर्डिनरी वीकली कॉन्फ्रेंस। उसके बाद अचानक से हम यूनियन को देखते हैं जो ब्लास्टिंग कर रही होती है, फिर वो कह रही होती कि मेरी सबऑर्डिनेट को देखने के लिए मुझे जाना है, तो पहले मैं क्या जा सकती हूँ और अभी जो हम कर रहे हैं उसे बाद में हम कंटिन्यू कर सकते हैं। बोचन कह रहा था कि नहीं, अगर ये टेक्निक एक बार एक्टिवेट हो जाता है जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता उसे हम डीएक्टिवेट नहीं कर सकते। और ये बात को सुनने के बाद यूनियन थोड़ा शॉक हो गई होती है, फिर वो कहती है तो फिर आगे हमें क्या करना चाहिए, और अगर तुम मेरे पीछे इस तरह से चिपके रहते हो तो तुम मेरे सबऑर्डिनेट के साथ मैं कॉन्फ्रेंस पे कैसे जाऊंगी। देख के ऐसा लग रही है कि मेरे इल्यूजन के वजह से सभी को बुद्धू। उसके बाद हम यूनियन को देखते हैं जो अपना एक स्पेल कास्ट करती है, फिर वो बोचन को कह रही होती है मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं मेरे इल्यूजन की वजह से मैं तुम्हें छुपा के रख सकती हूँ पर तुम्हें हिलना नहीं है, क्या तुम समझे। बोचन कह रहा होता है कि ओ अच्छा ठीक है। और वही भी हम यूनियन को देखते हैं जो कह रही होती है स्पेटल एक्सचेंज। उसके बाद वही पे एक टेलीपोर्टेशन एरा ओपन हो गया होता है और उसके बाद ही हम देखते हैं कि यूनियन को जो कॉन्फ्रेंस रूम पे टेलीपोर्ट हो गई होती है। और यूनियन को यहाँ पे देखने के बाद हमें उसके एक सेक्रेटरी को दिखाती है जो यूनियन के पास आती है, फिर वो कह रही होती है कि लॉर्ड यूनियन आपके घर आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम सभी आपके लिए बहुत ही लंबे समय से रिस्पेक्टफुली इंतजार कर रहे थे। और ये बातें को सुनने के बाद यूनियन कह रही थी क्या हम अब कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट करें। वहीं पे वो सेक्रेटरी कह रहे थे कि आपका जो कमांड हो लॉर्ड यूनियन। पर हमें यूनियन को दिखाती है जो सीट पे बैठ नहीं पा रही होती है, वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, सिर से पसीना आ रही होती है। फिर वो सभी अपने सबऑर्डिनेट को कह रहे थे कि बहुत अच्छे चलो स्टार्ट करते हैं, कौन पहले रिपोर्ट करेगा। पर हमें दिखा आता है कि यूनियन के जितने सारे सबऑर्डिनेट थे यूनियन के ये बिहेवियर को देखने के बाद चुप रहता है और ये देखने के बाद यूनियन चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तुम सभी चुप क्यों हो, रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो। वहीं पे हम एक डिमन को देखते हैं जो दूसरे डिमन को कह रहा होता है कि आज लॉर्ड जिया यूनियन बहुत ज्यादा एंसोक्सियस है। वहीं पे एक दूसरा डिमन कह रहा था कि पता नहीं आज लॉर्ड जिया यूनियन के साथ क्या हो गई है। और वही यूनियन के पीछे रहे हमें बोचन को दिखाता है जो यूनियन के साइड पे रहे सेक्रेटरी के आंखों के ऊपर अपना हाथ हिलाते हुए मन में कह रहा होता है कि एकदम सही है, वो मेरे प्रेजेंट को सेंस नहीं कर पा रही है। तभी हम यूनियन के सेक्रेटरी को देखते हैं जो कह रही होती है कि योर मैजेस्टी आपके स्टेटमेंट के लिए सभी इंतजार कर रहा है, तो कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले आप सीट पे बैठ जाइए। और उसके सेक्रेटरी की बातें को सुनने के बाद यूनियन तो थोड़ा शॉक हो गई होती है, फिर वो कह रही होती है कि सीट पे बैठना है, पर असल में मैं और उसके आधी बात को काटती है उसके सेक्रेटरी कह रही होती है कि यूनिवर्सिटी आपके साथ आज क्या हुआ है, पास्ट में तो हम इस तरह से मीटिंग कंटिन्यू करते थे। और ये बातें को सुनने के बाद यूनियन कह रही थी कि ओ हाँ एकदम सही कहा एकदम सही कहा। उसके बाद यूनियन ब्लास्टिंग कर रही होती है, अपना आंख बंद कर लिया होता है, मन में कह रही होती है कि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। फिर अचानक से हम देखते हैं कि यूनियन को जो बोचन के गोद पे बैठ गई होती है और वहीं पे हम बोचन को देखते हैं जो धीमे साथ में कह रहा होता है कि अरे रुक जा यूनियन, इस तरह से अचानक से मत बैठो। पर हम यूनियन को देखते हैं जो सीधा बैठ गई होती है और उसी के कारण हमें दिखाया था कि बोचन का डंडा खड़ा हो गया होता है। और बोचन के डंडा खड़ा होने के वजह से हमें यूनियन को दिखाती है वो भी शॉक हो गई होती है, ब्लास्टिंग करती है, अचानक से चिल्लाती है कहती है ये क्या। और यूनियन के ये बिहेवियर को देखने के बाद यूनियन के साइड पे रहे सेक्रेटरी को दिखाती है जो कह रही होती है कि यूनिवर्सिटी क्या सही है कि आपको अनकंफर्टेबल फील हो रही है। यूनियन कह रही होती है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलो मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक ओरियल को जो अपने रिपोर्ट करता है, पर हमें यूनियन को दिखाते हैं जो कह रही थी अच्छा ठीक है चलो नेक्स्ट।
और यूनियन की ये बिहेवियर को देखने के बाद हमें ओरल को दिखाता है जो कह रहा था कि योर मेजेस्टी क्या आप हमें कमांड नहीं देंगे। तभी हम एक दूसरे टेंटिकल डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो अपना रिपोर्ट सबमिट कर रही होती है, डिटेल्स में सब कुछ कह रही होती है वगैरह वगैरह। और वही दूसरी तरफ बूचन को दिखाता है जो सामने का ये सब नजरा को देखने के बाद और ये सब बातें को सुनने के बाद वो यूनियन के कान में आके कह रहा होता है कि यूनियन क्या तुम्हारे सामने को नहीं पता है कि एक एक करके कैसे बात करना होता है, और मुझे तो लगता है कि तुम्हें लिटे के पास से कुछ सीखने की जरूरत है। उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो अपना हाथ यूनियन के पैरों के लेंगर के अंदर रख दिया होता है। उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो अपने हाथों के वहां से यूनियन के पैर को जेंटल तरीके से सहलाने लगता है। और वहीं पे यूनियन अपनी धीमी शब्द में कह रही होती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और वहीं पे हम बूचन को देखते हैं जो यूनियन के साथ कुछ और ही कर रहा है। यार मतलब कितना सेक्सी नजर आया यार। वहीं पे बूचन कह रहा होता है तुम अगर प्लान फॉलो करके चलते हो तो तुम तुम्हारे वेट को नहीं हारोगे। और ये सब बातें को सुनने के बाद हमें यूनियन को दिखाती है जो अपने कांपते हुए में कह रही होती है कि तुम तुम्हारे हाथ को हटाओ, नहीं तो अगर इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है तो ये इल्यूजन हट जाएगी। उसके बाद हम यूनियन को देखते हैं उसके साथ को कह रही होती है कि तुमने जिस सभी लोगों को पकड़ा है उस सभी को फ्री कर देना। और ये बातों को सुनने के बाद हमें टेंटिकल डीमन को दिखाती है जो कह रही होती है कि अरे रुक जाइए योर मेजेस्टी आप ये क्या कर रही है, वो सब तो हमारा ट्रॉफी है, हम कैसे। पर हमें दिखा था कि जो चिल्लाती हुई कह रहे थे कि क्या तुम मुझे सिखा रहे हो कि आगे क्या करना है। मैं ऑर्डर करती हूँ कि तुम सभी ने जिस सभी लोगों को पकड़ा है उस सभी को फ्री कर देना। और टेंटिकल डीमन के साथ ही साथ जितने सारे बाकी डीमन लॉर्ड है उस सभी ने भी जितने सारा स्लेव को पकड़ा है उस सभी को फ्री कर देना। उसके बाद हम यूनियन को देखते हैं जो सेक्रेटरी की तरफ देखते हुए कह रही होती है कि वेल आज का मीटिंग यहीं पे खत्म होता है और बाकी का जो चीज है मैं तुम्हारे ऊपर हैंडल करने के लिए छोड़ देती हूँ। और ये बातें को सुनने के बाद यूनियन का जो सेक्रेटरी रहती है वो कह रही थी कि अच्छा मैं समझ गई योर मेजेस्टी। फिर हम यूनियन को देखते हैं जो टेलीपोर्टेशन पोर्टल को ओपन करती है। उसके बाद ही हम यूनियन और बूचन को देखते हैं जो अपने रूम पे टेलीपोर्ट हो गई होती है। वहीं पे यूनियन कह रही होती है बहुत ही मुश्किल के साथ मैं ये इल्यूजन को कंटिन्यू करके रखी थी और वैसे तुम मुझे कितने लंबे समय से पकड़ के रहोगे, क्या ये टेक्निक खत्म नहीं हुआ है। वहीं पे बूचन कह रहा था कि बिल्कुल भी नहीं, ये ड्यूरेशन लंबे समय तक होने वाला है तो तुम्हें इंतजार करना है। पर तभी हमें दिखाया था कि बूचन के रूम के दरवाजे के बाहर कोई चिल्लाते हुए कह रही होती है कि जिया यूनियन। और ये आवाज को सुनने के बाद हमें दोनों को दिखाती है जो चौंक गई होती है। वहीं पे यूनियन कह रही होती है कि अरे ये तो वही मैड ओमेन की आवाज है। उसके बाद ही हमें दिखाया था कि उस रूम के दरवाजा ओपन करते हुए लिटिया आ जाती है, चिल्लाती हुए कह रही होती है कि तुमने अभी भी जो मैजिक कास्ट किया था वो अभी स्पेटल मैजिक थी है ना। उसके बाद लिटिया रुक जाती है, फिर वो अचानक से यूनियन की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है कि बूचन कहाँ पे है, तूने बूचन को कहाँ पे छुपा के रखा है। यूनियन कह रही होती है कि मुझे कैसे पता कि वो कहाँ पे है। और वैसे यहाँ से हमें देख के पता चल रहा है कि यूनियन ने फिर से वो इल्यूजन मैजिक को यूज किया जिसकी वजह से लिटिया बूचन को देख नहीं पा रही। पर तभी तरह से हमें दिखाया था कि भाई लूली आ जाती है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रही थी कि झूठ कह के मैंने आज सुबह क्लियरली देखा कि वो तुम्हारे रूम पे एंटर किया। उसके बाद हम लिटिया का देखते हैं जो यूनियन की तरफ आगे बढ़ रही होती है, फिर वो कह रही होती है कि तुम्हारे साथ बकवास करने के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है, उसे ढूंढने के लिए मैं आज इसी जगह को पूरा ऊपर नीचे कर दूंगी। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद ये सिचुएशन को देखने के बाद हमें इनको दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो गई होती है, मन में कह रही थी कि अच्छा नहीं हो रहा है, अगर वो दोनों मेरे क्लोज आ जाती है तो मेरी जो इल्यूजन है वो एक्सपोज हो जाएगी। और अभी रिसेंटली जो सिचुएशन है इस सिचुएशन के बाद से मैं उन दोनों के साथ फाइट भी नहीं कर सकती, अब मैं आगे क्या करूं। तभी हम देखते हैं कि यूनियन के पीछे रहे इनविजिबल बूचन को जो धीमी सांस पे यूनियन को कह रहा होता है कि पैनिक बिल्कुल भी मत होना, तुम्हारे जो इल्यूजन है इसे कंटिन्यू मेंटेन रखना और हाँ उस सभी के साथ कंटिन्यूली बात करते रहना। मैंने कुछ मैजिक को चेंज कर दिया है जिसकी वजह से उस सभी को बुद्ध बनाने के लिए आसान हो जाएगी। तभी हम लिटिया को देखते हैं जो यूनियन को कह रही होती है कि तुम कहाँ देख रहे हो और ये मत कहना कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। और ये बातों को सुनने के बाद यूनियन कह रही होती है कि मैं क्या छुपाऊंगी। और वहीं पे हम यूनियन को देखते हैं जो अपने पीछे अंगूठे पे रहे उस वेडिंग रिंग को छुपाने की कोशिश कर रही होती है और वो मन में कह रही होती है कि कम ऑन ये वेडिंग रिंग अभी तक इल्यूजन पे नहीं आई है। और यूनियन की जैसा बिहेवियर को देखने के बाद यूनियन के सामने राया में लिटिया को दिखाती है जो कह रही होती है कि मुझे कुछ सस्पिशियस लग रही है। फिर वो तेजी की रफ्तार के साथ यूनियन के पीछे आ जाती है, फिर वो अचानक से यूनियन के हाथ को पकड़ लेती है, फिर वो कह रही थी कि तुम तुम्हारे हाथ पे क्या छुपा रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि उस समय पे ऑलरेडी यूनियन ने उस वेडिंग रिंग को इल्यूजन के मदद से छुपा दिया है और उसके हाथ पे कुछ नहीं है। ये देखने के बाद लिटिया कह रहे थे कि ये बहुत ही अजीब है, तुम्हारे हाथ पे कुछ भी नहीं है। और ये देखने के बाद यूनियन कह रहे थे कि क्या तुम सेटिस्फाइड हो, मुझे दर्द हो रही है, साइको डैम साइको मुझे जाने दो। और भाई पे हमें दूसरी तरफ लूली को दिखाती है जो इधर उधर वो भी ढूंढ रही होती है बूचन को, वो बिस्तर के नीचे ढूंढ रही होती है। फिर वो अचानक से लिटिया को कह रही होती है कि लिटिया मैंने हर जगह पे ढूंढ लिया है, बूचन यहाँ पे नहीं है। और लूली की ये बातें को सुनने के बाद हमें यूनियन को दिखाती है जो लिटिया को कह रही होती है क्या तुमने देखा, मैंने पहले ही कही थी ना कि बूचन यहाँ पे नहीं है। तो फिर लूली कह रही होती है कि सच में बूचन यहाँ से चला गया है या फिर हम उसे सही तरीके से ढूंढ नहीं पा रहे हैं, मैं श्योर नहीं हूँ। लिटिया कह रही होती है कि ये हो सकता है। पर तभी ऐसा हम यूनियन को देखते हैं जो चिल्लाती हुई कह रहे थे कि क्या तुम सभी ने देखा, तुम सभी मुझे लापरवाही के साथ दोष दे रहे हो। उसके बाद ही वो लिटिया की तरफ उंगली करते हुए कह रही होती है कि तुम हमेशा एरोगेंट रहते हो और बुद्ध की तरह एक्ट करते हो, तो अगर तुम इस तरह से कंटिन्यू करते रहते हो तुम कभी भी शादी नहीं कर पाओगे, तुम हमेशा पूरी जिंदगी भर अनमेरिड रह जाओगे। बेबी लिटिया कह रही थी कि ओ कौन किसी ये सब बातें कह रहा है, क्या तुम अभी भी सिंगल नहीं हो। उसके बाद ही हम देखते हैं कि यूनियन और लिटिया के बीच में झगड़ा शुरू हो गई होती है
और उन दोनों के साइड पे हमें लूली को दिखा आती है जो सामने के इस नजर को देख रही होती है। मन में कह रही थी कि अनबिलीवेबल, दोनों टीमों के बीच में पर्सनल इश्यू को लेकर झगड़ा शुरू हो गया है। पर तब इतना समय लिटिया को दिखा आती है जो वहां से जाती हुई कह रही थी कि वो लिबुचन अगर यहाँ पे नहीं है तो तुम्हारे साथ इस तरह से आर्ग्यू करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और हाँ जिया ही नहीं, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुन लो, जब तुम पास्ट में बेवकूफी की थी तब उस समय मैं कान थी, लेकिन इस बार मैं हार नहीं मानने वाली हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए मैं डिवाइन अथॉरिटी को हासिल करके रहूंगी और मैं किसी को भी शेयर नहीं करूंगी और यही मेरी फाइनल डिसीजन है। उसके बाद हम लिटिया को देखते हैं जो उस रूम से चली जाती है और लिटिया के जाने के बाद इन्यून मन में कह रही थी कि लिटिया और तुम्हारी डिवाइन अथॉरिटी ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है दुनिया में। तभी हम लूली को देखते हैं जो इन्यून को बुलाती है और ये देखने के बाद इन्यून कह रही होती कि लूली तुम लिटिया के साथ नहीं गए। लूली कह रही होती कि असल में मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें डिस्कस करनी है। तभी हमें दूसरी तरफ इनविजिबल बुचन को दिखाता है जो इन्यून के कान में आके धीमे साथ में कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि लिटिया इस लड़की को लूली करके बुला रही थी, क्या ऐसा हो सकता है? तभी इन्यून कह रही होती है कि एकदम सही कहा तुमने, एकदम सही सोचा है, ये लड़की ड्रैगन गॉडेस लूली है और हाँ पास्ट में वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी। और ये बातों को सुनने के बाद हमें बुचन को दिखाते हैं मुंह में कोई शब्द नहीं है क्या कहे। फिर वो अचानक से चिल्लाते हुए कह रहे थे कि हे तुम मेरे साथ मजाक मत करो, मैं जिस ड्रैगन गॉडेस को जानती हूँ वो एक स्टनिंग ब्यूटीफुल लड़की है और उसके साथ साथ उसके पास एक हीरोइक स्पिरिट भी है, वो एक लॉली कैसे हो सकती है? और ये बातें को सुनने के बाद इन्यून कह रही होती है कि ये सब कुछ मुझे डिटेल्स में नहीं पता, पर ये उसका अभी जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, इसके कारण डिवाइन रूल है, वो अपनी मैरिज रिंग को फोर्ज करने के बाद अपना डिवाइन पावर को खो दी थी और उसके बाद ही वो ऐसी बन गई है। और ये सब बातें को सुनने के बाद बुचन करते कि पर ये कैसा हो सकता है? पर तभी हम लूली को देखते हैं जो इन्यून को कह रही होती है कि क्या हुआ है, तुम कोई रेस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो? इन्यून कह रही थी कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ी समय के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, चलो तुम्हें कहना है जो कहना है कहो, मैं सुन रही हूँ। लूली कह रही होती है कि अच्छा ठीक है इन्यून, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम हमारे जस्टिस लीग ऑफ एवेंजर ऑर्गेनाइजेशन पे ज्वाइन करोगे और मॉर्निंग स्टार को हांट करने के लिए हमें मदद करोगी और तुम मुझे ट्रस्ट करो, जरूर तुम्हें बेनिफिट होगी। और ये बातें को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ इन्यून को दिखाती है जो बुचन की तरफ देख रही होती है और वही हमें बुचन को दिखाता है जो कुछ नहीं कह रहा होता है। फिर वो अचानक से लूली के सामने आता है और वो लूली को ध्यान से देखने लगता है और वहीं पे हम लूली को देखते हैं जो कंटिन्यूअली इन्यून को कह जा रही होती है कि तुमने ऑलरेडी बुचन को शादी कर लिया है ना, और मुझे फील हो रही है कि तुम्हें फोर्स किया गया है, तो इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे ज्वाइन हो जाओ। और इस समय मैंने रिवेंज के लिए एक परफेक्ट प्लान तैयार किया है और वो पास्ट में हम सबके लिए जो कुछ भी किया है उसका परिणाम वो आज भुगतने वाला है, तो बताओ तुम्हारा चॉइस क्या है? और ये बातें को सुनने के बाद हमें यूनियन को दिखा आती है जो बुचन की तरफ देख रही होती है। फिर वो कह रही होती है कि मुझे पार्टिसिपेट करना है और वहीं पे हम बुचन को देखते हैं जो यूनियन की तरफ देखते हुए अपना सिर हिला देता है और ये समझते हुए हम यूनियन को देखते हैं जो लिली को कह रही होती है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करती हूँ। और यूनियन की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिली को दिखा आती है जो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई होती है। फिर वो कह रहे थे कि एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे वहां से हम सभी मॉर्निंग स्टार को पकड़ने के लिए सक्सेस हो जाएंगे। हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लूली को देखते हैं जो उस रूम से चली जाती है और वहीं पे हम बुचन को देखते हैं जो फिर से विजिबल हो गया होता है। वहीं पे यूनियन कह रही होती है कि फाइनली तो सभी चली गई। उसके बाद वो बुचन की तरफ देखते हुए कह रही होती है कि आज तुम्हारा जो सिचुएशन है वो सब कुछ तुम्हारे कारण ही है, अब तुम बहुत ही ज्यादा मुसीबत पे हो बुचन। बुचन कह रहा होता है कि अनएक्सपेक्टेडली उस समय मैंने जो लापरवाही के साथ किया था वो मुझे काटने के लिए वापस आ गया। यूनियन कह रही होती है कि तुमने लापरवाही के साथ क्या किया था? बुचन कह रहा होता है कि अगर मैं तुम्हें अभी कहता हूँ तो तुम कुछ समझ नहीं पाओगे, तो मुझे अगर समय मिलता है तो मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी मुझे वापस जाना है। फिर बुचन उस रूम से जाने लगता है। ये देखने के बाद हमें यूनियन को दिखा दी जो कह रही थी कि अरे रुक जाओ, तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरे साथ गेम खेलोगे। वही बुचन कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, गेम खेलने के लिए मेरे पास अभी मूड नहीं है, और हाँ समय आने पर क्या तुम अपनी योजना बनाना शुरू करोगे? ये मत भूलना कि तुम्हारे जितने सारे प्रॉपर्टी है वो सब कुछ मेरा है, यहाँ तक कि तुम भी। और बुचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें यूनियन को दिखा आती है मुंह में कोई शब्द नहीं है, वहीं पे रुक गई होती है। मन में कह रही थी कि हाँ वैसे उसने एकदम सही कहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें बुचन को दिखाता है जो पैदल चल रहा होता है। मन में कह रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था पास्ट पे मैंने जितने सारे गॉडेस को टारगेट किया था वो सभी मेरे खिलाफ जा रही है, और जिस सभी को मैंने गेम के कैरेक्टर के हिसाब से देखा था वो सभी जिंदा मेरे सामने खड़ा है, और मैं ये लाभ डेबिट का उधर कैसे चुकता करूंगा? पर तभी जना हमें दिखा था कि बुचन को कोई पीछे से धक्का मार देती है। बुचन जब पीछे मुड़कर देखता है हमें दिखाया था कि वो लड़की कोई और नहीं लिटिया रहती है, और लिटिया को यहाँ पे देखने के बाद बुचन कह रहा था कि लिटिया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? लिटिया कह रही होती है कि ये लाइन मेरी है, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए पूरे दिन को बिता दी, और क्या तुम उस डेमोनस के साथ रहना इतना पसंद करते हो कि हर दिन उसके साथ पड़े रहते हो? बुचन कह रहा था कि लिटिया तुम मेरे बात को सुनो, तुम जो सोच रहे हो ये सब कुछ भी नहीं है, और हम दोनों के कुछ भी नहीं चल रहा है। उसके पास नया गेम आया था, उसको मैंने देख रहा था और एंजॉय कर रहा था, और ज्यादा कुछ भी नहीं। और बुचन की ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही थी कि वीडियो गेम कैंसलेशन ये क्या है? बुचन कह रहा होता है कि तुम्हें तो पता ही है कि जिया यूनियन उस गेम को हर दिन खेलती रहती है। लिटिया कह रही थी कि ओ तुम्हारा मतलब वो मैजिक टेक्नोलॉजी रिग्रेडेड अगेंस्ट नोवास उस पे गेम खेलने
अकेले में इतना ज़्यादा फन क्या है। बोचन कह रहा होता है कि लिटिया तुम देख ही सकते हो कि तुम रिसेंटली बहुत ज़्यादा बिजी हो और मैं तुम्हें अगर डिस्टर्ब करता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी इकट्ठा हो सकता है और मैं अकेले में रहते रहते मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम बिजी होने की वजह से मैं मेरे लिटिया को नहीं देख पा रहा था, इसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा था। और बोचन की बातों को सुनने के बाद मैं लिटिया को दिखा आती है जो अचानक से दिल मोया मोया हो जाती है, खुश हो गई होती है, ब्लासिंग करते हुए कह रही थी कि क्या, तो इसका मतलब देख के लग रही है कि यहाँ पे मेरी गलती है। और ये बातें को सुनने के बाद बोचन कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मेरे वाइफ की गलती कैसे हो सकती है, मेरी वाइफ जो कहती है वो सब कुछ सही होता है। हम लिटिया को देखते हैं जो ब्लासिंग करते हुए कह रही होती है कि तुम्हें ये समझना है कि मैं तुम्हारी फ्रीडम को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही हूँ और अगर नेक्स्ट टाइम तुम कहीं पे जाते हो तो एटलीस्ट तुम मुझे कह के जाना, क्योंकि मैं भी चिंता करती हूँ। और लिटिया की ये बातें को सुनने के बाद हमें बोचन को दिखाता है, एक छोटा सा स्माइल करता है, फिर वो कह रहा था कि कोई दिक्कत नहीं, जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा मैं तुम्हें बता के जाऊंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं कि रात हो गया होता है, गहरा रात हो गया होता है और भाई भी हम तीनों नमूने को देखते हैं, सिल्वी, यूनियन और लूली को, जो एक डाकू की तरह यानी एसासिन की तरह ड्रेस पहन के कहीं जा रही होती है। तभी लूली कह रही होती है हम सक्सेसफुली एरिया पे एंटर कर चुके हैं, अब हम मॉर्निंग स्टार को हंट करने के प्लान शुरू करते हैं। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए और वीडियो पे कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसा लग रहा है। और गाइस मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे 30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में कुछ ही सब्सक्राइबर बाकी है, तो जिसने वीडियो देखते हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ताकि हमारे चैनल पे 30,000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाए 10 दिन के अंदर। चलो देखते हैं होता है नहीं, हो जाएगा, शायद गारंटी है कि हो जाएगा। चलो देखते हैं होता है नहीं। और अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उस पर भी 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है बहुत जल्द, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर विजिट करो। चैनल पे यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हो मिस्टर जायंट एनिमी 2.0 या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाकर डायरेक्टली विजिट कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो आज का एपिसोड यही पे खत्म करते हैं, बाय बाय।